देश के अंदर मैंने बहुत से युवाओं और बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना है कि देश का विकसित होना देश की राजधानी दिल्ली से होकर गुजरता है। मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि देश का विकसित होना देश की राजधानी दिल्ली से ना होकर उन नेताओं के द्वारा गुजरता है और नेताओं से गुजरता है जो किसी भी संवैधानिक पद पर है। अगर नेताओं की नीयत और नीति साफ होगी तो देश जरूर विकसित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात में दीपक, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत और ऐसे खास मेहमान हमारे साथ है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन एवं लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छतरपुर विधानसभा के आयनगर वार्ड से पूर्व निगम पार्षद कांग्रेस श्री वेदपाल लोहिया जी। वेदपाल जी नमस्कार, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं अपनी पॉडकास्ट की क्षेत्र की समस्याओं एवं समाधान को लेकर। तो आप तैयार हैं? जी वेदपाल जी, पहला सवाल ये है, महिला सशक्तिकरण। आपकी पार्टी हर मैनिफेस्टो में, हर घोषणा पत्र में सबसे पहले जो पहला पॉइंट होता है महिला सशक्तिकरण पर बात होगी, बात करती है, दावा करती है मैनिफेस्टो में उनका जो घोषणा पत्र है वो पहला पॉइंट महिला सशक्तिकरण पे होता है। लेकिन विपक्ष के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमारी पार्षद है, जो आपकी धर्मपत्नी पार्षद शीतल चौधरी जी है, वो बोर्ड से नदारद रहती है, सारे फैसले आप लेते हैं, वो कहीं मौजूदगी नहीं रहती, उनकी नदारद रहती है। आप इस पर विपक्ष के जो आपके शुभचिंतक है उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक जो निगम पार्षद शीतल चौधरी जी, इसके पहले 5 वर्ष मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा करने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला जी। और मेरा पूरा बैकग्राउंड एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर, कॉलेज से लेकर हमने सियासत की शुरुआत की और वहीं से हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम समाज में काम करेंगे, अपनी सेवा देंगे। शीतल चौधरी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है। अच्छा। वो एक स्कूल टीचर है प्रोफेशन से जी। और महिला आरक्षण इसलिए बनाया गया, महिलाएं आगे आए, लोगों के बीच में रहें। और वुमेन रिजर्वेशन होने के बाद मुझे फायदा भी हुआ, हम एक से बढ़कर दो हो गए। कुछ काम मैं संभालता हूं, हमने काम बांटे हुए हैं, हाउस के काम, वार्ड कमेटी मीटिंग्स के काम, अधिकारियों से मिलने के काम, वो शीतल चौधरी देखती है। साथ साथ महिला ओरिएंटेड जो इश्यूज हैं उसको सब शीतल खुद कैटर करती, खुद देखती है। तो एक से बढ़कर दो हैं हम। और जो विपक्ष है उसको कभी हमेशा कमियां नजर आती है, तो कहीं पर शीतल काम करती है तो कहीं मैं काम करता हूँ। और मैं अब क्योंकि शीतल चौधरी निगम पार्षद है, मैं उनके एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक साथी के तौर पर वार्ड में मैं भी अपनी सेवा देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा तो कहीं वो ज्यादा इन्वॉल्व है, तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानूंगा। हम दोनों मिलकर पूरे वार्ड में अपनी सेवा देते हैं और जहाँ पर शीतल अपना टाइम दे पाती है वहाँ पर शीतल देती है, जहाँ पर मैं वार्ड में टाइम दे पाता हूँ मैं वार्ड में टाइम देता हूँ। तो आप मानते हैं कि जो विपक्ष ये कह रहा है बिल्कुल चीजें गलत है? बिल्कुल गलत है। अब वो देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और ये कोई मुद्दा नहीं है कहीं, क्योंकि मैं पार्षद रहा हूँ, मुझे अपना एक एक्सपीरियंस भी है। अब वो नए पार्षद पे मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, उसके पास वो अगर नहीं होगा और मिलके अगर काम नहीं करेंगे, तालमेल से काम नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ पर जनसंख्या होगी बहुत बड़ी, डिमांड्स बहुत होगी, काम बहुत ज्यादा होंगे, तो काम बांट के भी काम करना पड़ता है। हाउस में मैं नहीं जा सकता हूँ, वार्ड कमेटीज में मैं नहीं जा सकता हूँ, अधिकारियों के पास मैं नहीं जा सकता हूँ, तो वो वहां पर निगम पार्षद जाते हैं। और जहां पर वो नहीं जा सकते, वहां पर जैसे कोई इश्यूज हैं, कोई ड्रेनेज का प्लान है, कुछ वहां जहां मुझे जानकारी है वहां पर जाकर लोगों से मिलकर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो आप इस चीज को, सारी चीजों को विपक्ष की ओर से गलत ठहराते हैं? बेबुनियाद है, इसमें कोई बेबुनियाद है, सारी ये कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल यह है, विधायक जी के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं और उनके कार्यों से कितने सहमत? अगर आपको 10 में से नंबर देने पड़े तो स्थानीय विधायक के लिए आप कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं अपनी बातचीत की शुरुआत किसी पॉजिटिव नोट से करूंगा जी। पहले मैं अपने काम बताऊंगा आपको, और विधायक की नंबरिंग की बात तो ये हमारा पूरा क्षेत्र दे सकता है कि वो नंबरिंग खराब हो जाएगी उनको देने के लिए। अच्छा। ना लोगों से मिलते हैं, टोकन देकर मिलने वाला क्षेत्र का, एनसीआर का, आसपास का, हमारे राजनीतिक अनुभव का पहला व्यक्ति हम लोग देख रहे हैं जो टोकन से लोगों को मिल रहे हैं। टोकन से मिलना पड़ता है, टोकन बांटते हैं, टोकन से मिलते हैं। 40 लोग मिल गए, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आप मिलोगे। अब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, सेवा भाव नहीं है, मन में सेवा नहीं है, वो लोग राजनीति में आ गए। और जब जब बिजनेसमैन, कभी कोई आदमी राजनीति में आता है और बिजनेस का इस्तेमाल अपने पर्सनल गेन्स के लिए करता है, तो तभी तभी ये प्रॉब्लम्स आती है। पूरी जो
एमएलए और दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, सारे इश्यूज को लेकर पूरी विधानसभा पूर्ण तरह से परेशान है। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, ये अभी कोई 10 साल के विधायक नहीं है। पहले यहाँ पर बीजेपी से जो 10 साल विधायक रहे उनके साथ थे, 10 साल तो वो मिला। फिर कांग्रेस पार्टी से भी जो 10 साल हमारे विधायक रहे, गठबंधन में उनके साथ रहे 5 से 7 साल, 17 साल हो गए इनको। 10 साल से खुद विधायक हो गए, 27 साल इनको हो गए। अब नेक्स्ट इस जो रेखा गुप्ता वाला 1 साल खत्म हो गया है, 28 साल वो खत्म हो गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको पहले रमेश विदुड़ी जी थे, वो इनको मिले, उनसे ये लोग काम करा सकते थे। आज हमारे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको 2 साल पूरे हो गए, उनसे कुछ फायदा करा सकते थे क्षेत्र को। और इनको जब ये बीजेपी से पार्षद भी रहे, साथ साथ एमएलए छोड़ो पार्षद भी रहे, मदन लाल खुराना या मुख्यमंत्री थे बीजेपी के से, तो कुछ ले आए हो। उसके बाद आज भी बीजेपी गवर्नमेंट है। इसके पहले 10 साल मिले तो आम आदमी पार्टी में भाग कर गए थे ये लोग, बीजेपी से थे, इन्हें मालूम पड़ा ये हार जाएंगे, पब्लिक इनको नकारेगी, तो भागकर आम आदमी में गए। आम आदमी में 10 साल सत्ता में रहने, 10 साल पूरी बहुमत सरकार में। तब मैं आज विषय बताऊंगा भी, याद दिलाऊंगा आपको कि क्या 25-30 साल में इनसे कुछ क्षेत्र के लिए हो पाया है। मुझे लगता कुछ हो नहीं पाया इन लोगों से। आपकी बात में और मैं आप रोक सकते हैं, और लेकिन साथ साथ मैं इस बात को ऐड करके खत्म कर ही देता हूं कि बाद में आप इस सवाल को दोबारा नहीं पूछेंगे। पीने का पानी सोनिया विहार का एमएलए का अंडर आता है। कांग्रेस पार्टी से एमएलए बलराम तंवर जी के टाइम में शीला दीक्षित सरकार यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर सोनिया विहार है, 2008 में। वहां से हम यहाँ गडोरनी, आयनगर, जौनापुर, मांडी सारे गांव में लेकर आ गए हम, सारी कॉलोनीज में लेकर आ गए। इनसे 5 फुट वो पाइप नहीं बढ़ा। जो पानी का जो क्वांटिटी थी, जितना एमटीडी जो पानी था उससे कम इनसे हो गया, ये लापरवाह रहे। ठीक है जी। सीवर लाइंस का प्लान, घटोरनी में बैठा हूं तो घटोरनी में कांग्रेस पार्टी इनसे पहले सीवर लाइंस लेकर आ गई। आज घटोरनी में जो सीवर में जो टैंकर पे आश्रित थे, घर से पानी खींचना पड़ता था, वो लेकर हम आ गए। शीला दीक्षित एसटीपी प्लांट वो 100-150 करोड़ की लागत से बनता है, पीछे बना हुआ है घटोरनी में। सुल्तानपुर का सीवर उसमें जाएगा, आयनगर का सीवर उसमें जाएगा, घटोरनी उसमें जा रहा है। और उसी प्लांट से क्लीनिंग कर उसके ग्रेडियंट्स कम कर आज वो हॉर्टिकल्चर यूज के लिए आपके यहाँ जो गलियों में जो फार्म हाउसेज हैं उनमें भी आज लाइन डल रही है, वो भी शीला दीक्षित देकर चलेगी। इनका कौन सा प्लान है? ये आया नगर को आप लीजिए, आयनगर में सीवर लाइंस 2008 से अप्रूव्ड है, प्लांट बन गया है 10 करोड़ का शमशान घाट के पीछे, उसको आगे इन्होंने कुछ बढ़ा दिया हो। गांव का आज से 2020 में इन्होंने सीवर का उद्घाटन किया, पाइपलाइंस पूरी डाल दी हो, ऊपर खापर छोड़ के चले गए। कॉलोनी में 1 फुट पाइपलाइन डाल दी उन्होंने सीवर लाइंस की। सोनिया विहार की पाइपलाइन जहां पर जाटा चौपाल के पास बलराम तंवर जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में हमारी सरकार लेकर आई, उसको 1 फीट बढ़ा दिया हो 11 साल में। तो आपका सीधे तौर पे कहना है कि 2008 के बाद सीवर नहीं, यस मैं बता रहा हूँ, ये तो सामने दिखा है और इसको लोग मानेंगे, लोग पता है, लोग जानते हैं। सीवर लाइंस लेकर आ गए, सोनिया विहार पानी आगे लेकर आ गए हो, बड़ा कोई हॉस्पिटल बना दिया हो। ये मेरे वार्ड की बात है। अब मैं वार्ड के थोड़ा सा बाहर शिफ्ट हो जाता हूँ। 25 साल से आप सत्ता में हो, आप मेरे साथ मांडी रोड पे चलो, आप इसके बाद इसी से कवर करो, अपने कैमरे से कवर करो। मांडी रोड जो पूरे हमारे क्षेत्र को, आयनगर को, जौनापुर को, मांडी को, डेरा को, फतेहपुर को, चांदन लोग, दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले लोग और फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोग, वो मेन रोड है, प्लस हमारे गांव का रोड है। सारे रोड पर 2 फुट पानी भरा हुआ, 4 महीने से पानी भरा हुआ, पूरा रोड टूटा हुआ है। आज एमएलए चुनाव से जैसे ही आम आदमी पार्टी से भागकर जब बीजेपी में आए थे नए, तब वहां उद्घाटन किया था सड़क का, नाले का। सड़क भी टूट गई, नाला उल्टा बना हुआ है, नाला उल्टा बन के वो निकासी नहीं है, पूरी तरह परेशान है। मांडी में पीने का पानी नहीं आ रहा, जौनापुर में पीने का पानी आ रहा। मेरे साथ फतेहपुर गांव चलो, एमएलए साहब जिस गांव में जन्म लिए हूं, वहां का नाला बना हुआ है, नाले में निकासी बन गई हो 20 साल से, उसका प्लान बन गया, योजना बन गई हो, वो नहीं बनी इनसे। मेरे साथ आप इनके फतेहपुर गांव के तालाब पे चलो, असला फतेहपुर के पे आप नाक बंद करके आपको खड़ा होना पड़ेगा, वहां बैठ नहीं सकते हो। उनका अपना पैतृक गांव है, खुद का गांव, और खुद के काम में जो जुरिडिक्शन है इनकी, जो उनको काम करना है। आप 20 साल में सत्ता में रहते हो, उस सत्ता में जिसकी पूरी गवर्नमेंट है, फुल गवर्नेंस, पार्शियल गवर्नेंस भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं, सारे इंजन इनके पास है 20 साल से। आपने फतेहपुर गांव में ही वो तालाब बना दिया हो, पार्क बना दिया हो, जिम लगा दिया हो, झूले लगा दिए, कुछ कर दिया और नहीं कर पाए। फतेहपुर गांव में बड़ा कोई आदर्श देखने दिखाने लायक कोई बड़ा घर बना दिया हो, इनसे वो नहीं बना। कोई बड़ा ओल्ड एज एजुकेशन सेंटर बना दिया हो, इनसे वो नहीं बना। एक हॉस्पिटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिस्पेंसरी वो है, वो भी कांग्रेस के टाइम में आ गई थी, जिसमें एक कमरा बढ़ाते रहते।
मेरे साथ आप फतेहपुर राजपुर साइड चलो, सड़कों के सारा बुरा हाल है, पीने का पानी है नहीं, वो छोड़ दो आप। छतरपुर में बूस्टर पंप बना हुआ है, बूस्टर पंप में हमेशा कांग्रेस के टाइम में वो बूस्टर पंप आया था, उसमें पानी डलता था, उस बूस्टर पंप से छतरपुर को पानी नहीं मिल रहा है। इन्होंने 11 साल क्या पानी के मंत्री पे गए हों, ये जो है सीओ दिल्ली जल पर गए हों, मुख्य सचिव पे गए हों कि मेरी विधानसभा में पानी नहीं है, मुझे पानी लाना है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स है। 20 साल सत्ता रहने के बाद भी हमारा घिटोरनी आनगर पानी के लिए तरस रहा बुनबुन के लिए। किराए की आमदनी किसी की 60,000 तो 20,000 पानी भी दे रहे हैं हम रात को जग रहे हैं। बोरवेल क्लीन के लिए कुत्तों की तरह इनके पीछे तलवे चाटने पड़ रहे हैं लोगों को, उनको ऐसे घुमा रहे जैसे इनके घर के पैसे से बोरवेल हो। इनका क्या टैक्स कर दिया और पैसे का बोरवेल है। बोरवेल हो रहे हैं तो फार्म हाउसेस के बाहर हो रहे हैं, बड़े बिल्डर्स के बाहर हो रहे हैं, बड़े कॉलोनाइजर्स के बाहर हो रहे हैं। बोरवेल आ रहे हैं गांव वालों के लिए, बोरवेल आ रहे हैं कॉलोनी वालों के लिए, बोर कर रहे हैं अपने जहां पर प्रॉफिट इनको फायदे हो रहे हैं, जहां पर कॉलोनीज कटकर जहां पर अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। पूरे ट्रिपल इंजन का, पूरे बिजनेस का, पूरे इसका सरकार का अपने निजी व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। विधायक जी काम भी नहीं करते और हर बार जीत भी जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए ऐसा है, इन पहले भारतीय जनता पार्टी में थे जी, मालूम हारेंगे, भागकर अब आम आदमी पार्टी की लहर थी, केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ा। अच्छा, दिल्ली केजरीवाल को वोट डाल रही थी, ये तो भागकर चले गए, वरना 20,000 वोट से हारते। अच्छा, आज 10 साल आम आदमी पार्टी में रहे, सत्ता भोगी, बिजनेस किया, कॉकस बनाया अपना, कॉकस बनाकर पूरा काम करते हैं यहाँ पर। हारता हुआ देखिए पूरे क्षेत्र का हारेंगे, बीजेपी में भागकर चले गए, बीजेपी की सरकार बन रही थी, तो जीते नहीं, हारे, नकारे हुए लोग हैं, जनता ने नकारा हुआ है इनको। अच्छा, तो ये जीत नहीं है। आप भाग भाग के आप जिस इनसे कमल निशान छीन लो, आप जी, इनसे कमल निशान हटा दो, बोले चुनाव लड़ लें, जनता इनको 50,000 वोट से हरा के भेजेगी। दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, पूरी दिल्ली का रिकॉर्ड बनेगा, सबसे ज्यादा बहुमत से यहाँ पर हारने वाले एमएलए कोई बनेंगे तो हमारे क्षेत्र के एमएलए बनेंगे, क्योंकि इनके काम ऐसे जनता में रहते नहीं, टोकन से मिलते, जैसे मैंने बताया, काम कर रहे, पानी के लिए तरस रहे, सीवरेज है नहीं, अस्पताल है नहीं, छोटी छोटी बीमारी के लोग जा रहे हैं साकेत, लोग जा रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लोग जा रहे फोर्टिस, लोग जा रहे नीलकंठ, लोग जा रहे मैक्स, जेवरात गिरवी देने पड़ रहे हैं, जमीन बेचनी पड़ रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, सेविंग्स बर्बाद हो रही है, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। तो ये तो बिजनेस करने आए हैं, तो ये आप जो है, और इस बात को मेरे से नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता से आप पूछ लीजिए जाके, आप तो यहाँ रहते हैं, आप मूल निवासी यहाँ के, आप किसी की जबान से आप पूछो। चुनाव जीतना, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, और इस एरा को दुनिया लोग जानेंगे। अब फिलहाल वर्तमान के एमएलए को बनने के बाद लोग कहते हैं इसके पहले जो 2 एमएलए रहे कांग्रेस से बीजेपी से, वो इनसे अच्छे एमएलए थे, कम से कम लोगों में रहते थे। और आज सबसे बड़ा क्राइसिस आज भी अगर आने वाले समय में आने वाला हमारे लिए, लाखों पेड़ काटने के गुनाहगार थे ये लोग। इनका जो कॉकस जो मैंने बताया बना हुआ है, फार्म हाउसेस में रोज रात को हजारों पेड़ कट रहे, अभी हाल फिलहाल में रोज कट रहे। अच्छा, हजारों कोठियां बन रही हैं, उनको बेच रहे, व्यवसाय कर रहे हैं। सांस घुट रही किसकी? हमारे बच्चों की। ट्रैफिक जाम में फंस रहे, हम लोग फंस रहे, वातावरण खराब हो रहा हमारा। साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा साफ सुथरी कहलाई जाती थी, सबसे बड़ा ग्रीन कवर था, और आज अगर ये जो 5 से 10 साल इनके होंगे, ये काला एरा है जिसमें साउथ दिल्ली सबसे खराब पॉल्यूटेड दिल्ली बनेगी, तो ये लोग गुनाहगार है, इनके नाम लिखा जाएगा। और कल को ये जिंदगी भर के लिए तो कोई आदमी आता नहीं है, ना हम आए, ना कोई आया, ना आप आए, कोई कहा। इनको हमेशा याद किया जाएगा कि ये लोग आए थे, सत्ता में आए थे, इन्होंने बच्चों को सांसों की बीमारी, बच्चों को सांस लेने में बीमारी, दमे की बीमारी, बुजुर्गों की जान जो जा रही है, जो मर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उससे गुनाहगार, छोटे बच्चे जो बीमार पैदा हो रहे हैं उससे गुनाहगार, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे जो आज हमारे लाखों लाखों पेड़ जो हमारे काट रहे हैं और ये कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। आज कहीं तो रुकना पड़ेगा, कॉलोनी जहां तक कट गई वहां रुकना पड़ेगा आपको, गांव जहां तक बढ़ गया वहां रुकना पड़ेगा। हम लोग जिएंगे कैसे, निकलेंगे कैसे? आज हमारे पास पानी नहीं है। अगर घिटोरनी में जितनी आबादी है उसके लिए पानी आज नहीं है। आप 20,000 घर बढ़ा दो, घिटोरनी की पॉपुलेशन आज 50,000 पहुंच गई, आप इसको 1 लाख कर दो, 50,000 लोग के लिए पानी नहीं है, आप 1 लाख लोग आप और बढ़ा दोगे, हम लोग पानी कहां से पिएंगे? और मूल रूप पर घिटोरनी गांव की जो रोजगार क्या है वो किराएदारी है। आप अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो पानी खत्म हो रहा है। आज आपके किराएदार छोड़ के भागेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे तो कोई बादशाहपुर में लेगा, कोई रिठौद में लेगा, उधर पानी है जो आसपास। तो आज हम अपने, अगर आज हम जितना किराया मान लो लाख रुपए छोड़ के जाएंगे, आजकल कॉलोनी वाले भी लोग 1 माले पर रह रहे हैं, 3 मंजिल किराए के लिए बना रहे हैं, गांव वाले भी यही कर रहे हैं। सरकार पे नौकरियां तो है नहीं, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है,
सर्विस सेक्टर कोलैप्स है, बिजनेस सेक्टर कोलैप्स है, इकोनॉमी डूब गई है, सोना डूब गया, सोना खरीद नहीं सकते हो, डॉलर आपका विदेशी मुद्रा खत्म हो गई है हिंदुस्तान में। सोने के लिए तो आपकी जो इंदिरा गांधी जी थी और मनमोहन सिंह जी थे, उसमें उन्होंने भी कहा कि सोना मत खरीद। एग्रीड, उस जमाने में। आज का क्राइसिस में ना, इंदिरा गांधी टाइम में मैं नहीं था, लेकिन आज क्राइसिस है। आज क्राइसिस में ये कंडीशन सिनेरियो है। इस सिनेरियो में अगर आज हम अगर लाख रुपए किराया छोड़ के जाएंगे, पानी आप यहाँ नहीं छोड़ोगे तो हमारा आने वाले बच्चों पे 40,000 किराया रह जाएगा, 30,000 रह जाएगा, उसको 30,000 का पानी खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ से लोग भाग कर दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो हमारा आज बिजनेस टूटेगा इनकी वजह से, हमारे किराएदार भागेंगे, हमारा रोजगार, हमारा जो लाइफस्टाइल वो खराब हो जाएगा। जो कुछ हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो नीचे की तरफ गिरेगा। ये सब हमें तोहफा ये लोग दे रहे हैं। तो आज जिस तरह का जो हमारी विधानसभा इतनी प्रॉस्परस विधानसभा थी, ग्रीन बेल्ट यहाँ लगा लो, चौड़े सड़कें यहाँ लगा लो, हर गांव की चौड़ी सड़कें थी, खुला वातावरण, सब आज ये बर्बाद कर दे रहे। तो आज जहां पर भी आप सुनेंगे किसी फार्म हाउस को तोड़ रहे, कोठियां बन रही, इन्हीं का टीम और इनके सेटअप लगा हुआ है। तो इनको पब्लिक के सोशल जो काम है जिससे पब्लिक को फायदा होगा, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि विधायक जी से अगर सिंबल छीन लिया जाए तो 50,000 वोटों से हारेंगे। आज इनसे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ले लो और इनसे लड़ा दो आप, इनको किसी और पार्टी से, कोई जिस पार्टी के लिए 50,000 वोटों से लोग बाहर। ये तो खुद इनके खुद के लोग बोलते हैं कि जनता ने नहीं जिताया। इनके खुद के लोग बोलते हैं हम पैसा बांटते हैं, हम 5,000 रुपए वोट बांटते हैं, हम 2,000 रुपए वोट बांटते हैं, हम पैसे बांटकर जीतते हैं। ये इनके लोग और एमएलए साहब खुद के इनके लोग कहते हैं। तो इनको पब्लिक के आशीर्वाद से नहीं है यहाँ पर ये एमएलए। ये तो उनका भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने मन से बीजेपी को वोट दे दिया, जिनको दिल से बीजेपी को वोट दे दिया। जो बीजेपी के लोग भी हैं उन्होंने वोट दिया, उनका भी अपमान कर रहे हैं कि तुमने हमने पैसे से खरीदा है। और पैसे का गुमान ये जिंदगी भर नहीं रहता। बड़े बड़े हिंदुस्तान में नवाब भी आए, राजा भी आए, सब खाली हाथ चले गए, और वो कभी भगवान किसी से कुछ भी छीन सकता है। तो आप पॉडकास्ट में आके एक बहुत बड़ा राजनीतिक बात बोल रहे हैं कि ये पैसा प्रशासन, धन दौलत पे, बिल्कुल धन दौलत पे, प्रशासन पे। पिछले चुनाव में तो स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसा रोल अदा किया, पुलिस ने पार्टिसिपेट किया चुनाव में, पुलिस ने इलेक्शन को टेम्पर किया, पुलिस ने खड़े होकर जो इनकी पार्टी के लोग तो उनकी मदद की थी और विपक्ष के लोगों को के लिए सामने कठिनाइयां पैदा की थी, पैदा। सब लोग जानते हैं इस बात को। अगर ऐसा सिनेरियो ना होते कभी नहीं जीत सकते। अच्छा। ये तो इलेक्शन जीते हुए नहीं है, ये तो इलेक्शन को टेम्पर कर और मालाफाइड प्रैक्टिसेस के माध्यम से चुनाव में आ गए, वरना जनता के आशीर्वाद से लोग नहीं है। जनता ने लोग चुनाव जीता है। तो ये जो फिलॉसफी है पश्चिम बंगाल में भी अपनाई इन्होंने? बिल्कुल अपनाई, वहां पे जो चुनाव जीते। देखो पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ है और स्टेट्स में भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में यहाँ इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ और यहाँ की पॉलिटिक्स भी करता हूँ, यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ, तो यहाँ की मैं बात करूंगा। यहाँ पर खुल्ला ऐसे हुआ, वरना ये लोग ऐसे लोग इनको जान चुके हैं, ये तो बिजनेस करने आए। इनका देखिए, पब्लिक इनको एमएलए नहीं मानती। अच्छा। वो लोग मजबूरी में इनके घर जा रहे हैं जिनको इन्होंने तरसा दिया है उनकी मूल जरूरतों के लिए। किसी को घर का आगे खड्डा है, स्टेट गवर्नमेंट का अंडर है, सड़क बननी तो इनके पास जाएंगे। किसी को आज बीएसईएस सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, मीटर लगाने के लिए आपको 50,000 देना पड़ेगा, आपको लाख देना पड़ेगा, आपको 20,000 देना पड़ेगा, आपको 10,000 देना पड़ेगा। 3-3 महीना आपके मीटर नहीं लेंगे। मीटर के लिए एमएलए के यहाँ दरबार लगता है मंगल को, वहीं पर वो टाउट्स बैठे, दलाल बैठे रहते हैं। अच्छा। वो शरीफ लोगों को पकड़ लेते हैं, तुम 20,000 दीजिए, हमें 30,000 दीजिए, हम तुम्हारा मीटर लगा देंगे। सबसे बड़ा करप्शन इनके विभाग में हो रहा है। वो लोग दुखी होकर जा रहे हैं जिनको इतनी गर्मी है, किसी घर में प्रेग्नेंट लेडी है, छोटे बच्चे हैं, गर्मी में परेशान है, दुखी है, उनको मीटर कनेक्शन चाहिए, उनको पैसा भी देना पड़ेगा। तो आज अगर ये इनके विभाग इनके अंडर है, सबसे करप्टेड विभाग भी ऐसी हो गया। एक दिल्ली जल बोर्ड इनके अंडर है, टैंकर्स बेचे जा रहे हैं खुल्ला। टैंकर्स इनके 5 लाख किराया उनके भी जा रहे हैं, बिजनेसमैनों के जा रहे हैं, नई बिल्डिंग जहां बन रही है वहां जा रहे हैं। तो बड़ा आरोप नहीं है, सच्चाई है, ये सच है। चलिए आएंगे विधायक जी तो उनसे विधायक से पूछेंगे क्या पूरी दिल्ली हमारे कॉन्फ्रेंस जानती है और वो बिक रहे हैं। अब हमारी विधानसभा प्राइवेट टैंकर्स पे आश्रित हो गई है, क्योंकि इनका जो एक और चीज भी है, जो सरकार के टैंकर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स इनके खुद के हैं, जहां पर ये इशारा करते हैं जो इनकी शराब बांटते हैं, पानी उसको मिलेगा जो इनकी शराब बांटेंगे चुनाव में, जो इनकी नोट बांटेगा चुनाव में वो पानी का टैंकर ले जाओ।
तो इस तरह से सरकार के रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, और हमेशा हमारा इनसे कोई निजी कोई बैर नहीं है। हमारा निजी कोई इनसे कोई प्लॉट हो, खेत हो, कोई हमारा इनसे बंटवारा नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको जिम्मेदारी इन्होंने जैसे भी करके ले ली, केजरीवाल सरकार थी तो केजरीवाल को उन्होंने बहुत परेशान करके तब छीना, अब छिन गया, हो गया जो आ गया, अब इनको काम करना चाहिए। और ये जनता की सेवा पूरे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा क्षेत्र रोज हर दिन पीछे चढ़ रहा है। तो आप विधायक जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? उनके कोई नंबर ही नहीं है, नंबरिंग फेल है उनके, कोई नंबर ही नो नंबर्स। चलिए विधायक जी आएंगे इस मुद्दे पर, पूछ सकते हो उनसे, वो क्योंकि इतनी अपार पावर से एक आदमी को मिल जाए, इतनी अपार अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मौके बार बार भगवान नहीं देता। सत्ता के साथ मिलकर आपको 20 से 25 साल मिल गए, आप प्राइमरी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे। हम इस बात से खुश होते हैं कि तुम भाटी वार्ड से पार्षद रहे, वहां सॉल्व कर देते। मेरे साथ चलो, आप गदाईपुर से चलेंगे मांडी तक, सारे पे गार्बेज डंप्स पड़े हुए हैं। चावल होने के बाद गार्बेज डंप्स पड़े हुए हैं, भाटी माइंस के बाहर गार्बेज डंप्स पड़े हुए हैं, सब कुछ तो तुम्हारा है। आपके गांव के बीच में वो जो बीएसएस के पीछे वहां गार्बेज डंप्स पड़े हुए हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जनता को जो डायरेक्ट कुछ सुख पहुंचा दिया हो, कुछ सुविधा पहुंचा दी हो। सारे इनके विभाग है, सब में करप्शन पूर्ण तरह से फैल चुका है। उन्होंने भी देख लिया, एमएलए साहब को कोई मतलब नहीं है तो वो भी करप्ट हो गए। अभी 2 दिन पहले हमने देखा था विधायक जी झाड़ू लगा रहे थे विचारनगुला गांव में। अगर आप उन फोटो को खोल लें जी, अगर जहां झाड़ू विधायक, अगर एक पॉलिथीन पड़ी हो वहां, अरे पॉलिथीन तो पड़ी, झाड़ू कहां लगा रहे हो आप? झाड़ू वहां लगाओगे, एग्जाम्पल वहां क्रिएट करोगे, आप एक चेंज ओवर मेकशिफ्ट पूरा शो करोगे, एग्जाम्पल लाओगे कि हम आए थे नरेंद्र मोदी जी के 12 साल मना रहे हैं। अरे 12 साल मनाने में फौजरी कर रहे हैं कि आप झाड़ू वहां लगाने खड़े हो या सड़क पे कुछ नहीं बनाया। आप जाते शंभू कैंप, शांति कैंप के बाद जो डंप पड़े हैं उसको क्लीन करते, ट्रक्स लगाते, लोडर्स लगाते, वहां बदबू आ रही है, वहां पर स्मेल है, बीमारियां फैल रही है, वहां एग्जाम्पल क्रिएट करते। आप मांडी गांव में नाला सड़क पे बह रहा है 4 महीने से, आप बाहर खड़े होते, सारे ऑफिसर्स को लाते, दिल्ली के ऑफिसर्स को लाते, और आईएनएफसी के विभाग के लोग, तब उसको चेंज करते। तो हम कहते नरेंद्र मोदी जी के 12 साल आप मना रहे हो। तो ये 12 साल मनाना ही छल कपट है। कुछ उस दिन भी अगर आप आए, वो 50 लोग इकट्ठे हुए, तो आप उन फोटो को खोलिए और नीचे मुझे उस वीडियो को आप निकालिए, उनके पोस्ट को निकालिए। अगर सामने कचरा हो तो मुझे आप बोल दीजिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं इस वक्त। आपने देखा कचरा? देखा आपने कोई बात? चलिए आएंगे, नहीं देखा आपने कचरा? चलिए आएंगे उनसे। कचरा था ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कचरा है नहीं, वहां झाड़ू लगा रहे, जहाँ कचरा वहां नहीं रहे। तो अगला सवाल ये है वेदपाल जी, ऐसे कितने कार्य है अभी तक 9 वर्षों के दौरान जो आपने अचीव किए और कितने अभी करने हैं, और आने वाले दिनों में वार्ड के अंदर क्या काम बाकी है? देखो, सिर्फ मैं पहले गिटोरनी से शुरुआत करता हूँ। गिटोरनी के अंदर जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा था, मेरा फर्स्ट वाला योजना में 2017 में, जब मैं पूरे गांव में कन्वेंसिंग करने आया तो मैं ज्यादा, मेरा परिचय था सबसे, मुझे जानते नहीं थे सब लोग। तो मेरे को 700 से 800 वोट पड़ी करीब करीब, बट मेरा जीत का कारण भी रहा, क्योंकि मैं जीता 1200 वोट से। आपको 700 वोट पड़ी, तो अगर 700 नहीं पड़ती तो आप 100 वोट से आ जाते। तो मेरा जो जीत का रीजन, सबने बोला कि गिटोरनी के तालाब का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर ये गांव में सराउंडिंग है, उसके अंदर एक बच्चा गिरकर उसकी डेथ भी हो गई, किसी नेता पर फर्क नहीं पड़ा। उसी के सामने एक फ्लैट बनी हुई, बड़ी इमारत बनी हुई है, उस इमारत का नाम है लेक व्यू फ्लैट। एक लेडी मुझे मिली कन्वेंसिंग में, सर हमें लेक व्यू बताकर फ्लैट बेच किया कोई बिल्डर, अरे तो लेक नहीं है। अब मैंने प्रॉमिस किया कि मुझे अगर मौका मिल गया मैं उसको पूरा चेंज करूंगा, किसी विभाग से कराऊं, किसी एजेंसी पे जाऊं, इट इज माय टास्क। आपको किसी एमएलए, एमपी, काउंसिलर किसी के पास नहीं जाना है, आप घर रहोगे मैं ला करूंगा। सबसे पहले मैंने हाईकोर्ट का केस डाला उसमें एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, और किसी बड़े काम को कराने के लिए कई जगह से आपको उसको नॉकडाउन करना होता है। जो बूस्टर पंप है उस तरफ पूरा गार्बेज का डंप था, मैं बिफोर आफ्टर का फोटो नहीं लाता, सारा वो गार्बेज हटा, कूड़ेदान के वो डस्टबिन रखे थे वो पूरे मैंने हटाए, पूरी दीवार कराई, और फिर जाके वो पूरा क्लीन किया। पूरे तालाब के अंदर एनक्रोचमेंट था, खोर, टिन शेड, कमरे एनक्रोच था।
और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मैंने पूरी एनक्रोचमेंट, जिन जिनके एनक्रोचमेंट थी, उनके घर भी गया, उनको समझाया भी, उनको हम डेवलप करना चाह रहे हैं, आप हमारी हेल्प करिए। उनका एक जवाब है, हर बार लोग आते हैं, इसको कुछ करते तो है नहीं, आएंगे नाराज हो जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करता। पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ इमेज भी खराब की है, उसकी परेशानी हमें भी झेलनी पड़ती, क्योंकि लोग ऐसे करते गए तो हम भी उसका संकट का सामना करते। मैंने कहा प्लीज मुझे ट्रस्ट करिए, मुझे करना नहीं। सारा एनक्रोचमेंट हटाया, वो एनक्रोचमेंट हटाया। उसके बाद मैंने वहां पर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सारा सीवर जो उसमें जाता था सारा बंद कराया, उसमें मुझे 8 महीना लगा। सीवर अंदर रहते तो डेवलप कर नहीं सकता। लोगों ने हमारा साथ भी दिया, पूरे आसपास रेजिडेंट्स ने, चाहे सुशील जी हो, चाहे वो रविंदर जी हो, ये पाटिल जी हो, सुरेश जी, कई सारे लोग लग गए हमारे साथ। फिर मैंने, क्योंकि सरकार का टेंडर नहीं हुआ था, मैंने 14 लाख यहाँ पर डोनेशन इकट्ठे किए अपने दोस्तों से, स्टार्ट काम करने में, अपने ग्रुप से, बिल्कुल फ्रेंड्स से, जिसके हमने 14 लाख में से 4 लाख रुपए में रविंदर जी ने दिए, जो रविंदर जी जो जगत सिंह जी के लड़के। शुरुआत में 4 लाख उन्होंने बोला, अभी कल गांव का तालाब खराब है, 4 लाख में भी दूंगा, 10 लाख मैंने इकट्ठा किया। तो उसमें जो बहुत सारा गार्बेज का डंप था, हमारे पास परमिशन नहीं थी उसको हटाने के लिए, क्योंकि ये डीडीए का अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट का अंडर नहीं है। 2019 में डीडीए का अंडर आ गया। मेरे फ्रेंड ने, इस पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी पहले पॉडकास्ट में आपसे रमेश अंबाल जी गए थे, उन्होंने हमें ये बताया कि जो तालाब का सौंदर्यीकरण हाल फिलहाल हो रहा है, वो सारा काम जो है फ्लड डिपार्टमेंट कर रहा है, और फ्लड डिपार्टमेंट आता है दिल्ली सरकार के अंदर। तो आप अभी बता रहे हैं कि डीडीए के अंदर आता है। मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो थोड़ी कमी है। स्कूल अगर जाते, अंधेरे मोड़ से आगे सरकार की जुरिस्डिक्शन समझते तो मालूम होता। वो पूरा इसी को, इसमें आपको मैं पूरा कवर कर दूंगा। फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट की जुरिस्डिक्शन जब रहती है, जब दिल्ली सरकार का अंडर होता है। फ्लड इरिगेशन विभाग दिल्ली सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी नहीं है। अगर भारत सरकार की किसी संपत्ति पे अगर फ्लड इरिगेशन काम करेगा तो वो एनओसी देगा, तब वो काम कर सकता है। ये तालाब दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत सरकार की एजेंसी है। 2019 के अंदर गिटोरनी गांव अर्बनाइज हुआ, इन लोगों को कुछ नहीं बताया, ये हवा में। तो 2019 में ये डीडीए को हैंड ओवर ट्रांसफर हो गया स्टेट गवर्नमेंट में। 2019 में एलजी साहब की नोटिफिकेशन पे। उसके पहले दिल्ली गवर्नमेंट का अंडर था, तब फ्लड डिपार्टमेंट बना सकता था, तब तक वो नहीं बना पाया। 2019 से पहले बना सकता था, नहीं बना पाया। तो हमने डोनेशन इकट्ठे की, काम स्टार्ट किया, क्योंकि डीडीए का अंडर था। मेरे एक फ्रेंड है अफ्रीका में पोस्टेड है, नरेश आईएएस है, उनके बैचमेट थे डीडीए के वाइस चेयरमैन। मैं उनसे उनको फोन कराया, मैं उनसे मिला, मैं तालाब के सारे फोटो लगे। मैंने उनसे कहा मुझे कुछ नहीं करना जी, मैंने डोनेशन इकट्ठी कर रखी है, मुझे गार्बेज देखिए हटाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने चीफ इंजीनियर को फोन कर दिया, वेदपाल है म्युनिसिपल काउंसिलर है वहां का, ऐसे काम आसानी से नहीं होते, ये बहुत एफर्ट्स करने होते हैं। तो मैं परमिशन लाया, उन्होंने मुझे परमिशन दी, तो मैं सारा गार्बेज हटाया, कुछ कोर्ट के आदेश से, कुछ मैंने खुद के कंट्रीब्यूशन से। उसकी लेवलिंग टाइप बनाना, उसके मिट्टी में कुछ मिट्टी डालकर उसकी क्लीनिंग करना, ये मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट होने के बाद फिर मैं उसमें जिम लगा रहा था, वो पार्षद फंड से जिम लगाया, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। वहां पर एक हट लगी हुई है, उस हट का पैसा मैं लाया, राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी है सुशील गुप्ता जी, उनसे मैं लाया और उनसे मैंने वो हट लगवाई। एक हाई मास लाइट लगी इधर, उसको मैंने पार्षद डिस्क्रिप्शन फंड से दिया, वो मैंने लगाया। राइट में एक लगी है वो जो उस तरफ जिनके पास हाई मास लाइट, वो मेरे इनॉग्रेशन के हुए, वो मैंने डार्क स्पॉट्स का एक हेड बना था, उससे पैसा मैं लेकर आया, वो हो गया। जब हमने पूरा काम ये क्लोज आ गए, तब डीडीए में मैं उस वाइस चेयरमैन जी के माध्यम से मिला कि मैंने कहा जी हमारे पास लिमिटेड फंड है, कुछ आप काम कर दीजिए। उसके बाद रमेश विदुरी जी जो सांसद थे, तभी हमारे पास अप्रूवल आ गया था डीडीए की तरफ से कि भाई इसमें ये कुछ काम जो और जो पिचिंग वगैरह, पिचिंग हम नहीं कर सकते, तो पत्थर लगा वो डीडीए ने पिचिंग किया, पिचिंग वगैरह कर वो ग्रिल लगाकर, वो ग्रिल डीडीए ने लगाई है, पिचिंग की है, उनके साथ मिलकर अधिकारियों से बात कर वो सारा काम हमने पूरा कराया। उसमें 100-150 बड़े पेड़ देखेंगे, 10 से 12 फुट के पेड़ लाए थे, एक पेड़ 1000 रुपए, अब वो काफी बड़े हो गए, लोग आसपास सेवा भी कर रहे हैं। वो एनजीओ से पैसे, सारे प्लांटेशन के पैसे एनजीओ से लाया। एक वहां पर टीन लगी है, दो उधर पीपल की तरफ से, वो आयनगर में प्रकाश नंबरदार जी, उन्होंने अपने पास से वो टीन लगाई थी बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए।
इसके अंदर फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, फ्लड डिपार्टमेंट का इसमें 500 रुपया भी नहीं है, सारा पैसा डोनेशंस का। और एक और चीज, तालाब के चारों तरफ आप पोल देखेंगे, पोल लगे हुए हैं, वो दिल्ली नगर निगम के लगे हुए हैं। वो दिल्ली नगर निगम से मैंने मीडियम बात कर कि भाई आपका फंड लेट आएगा, सर पब्लिक का पैसा है, उन्होंने हमें अनुमति दी, चारों तरफ सारे के अंदर मैंने पोल्स लगाए। वो हमने फ्लड इरिगेशन ये पोल भी लगाता, 9 पे मार्का उसका है, मेंटेनेंस भी हम कर रहे हैं, लाइट भी हमारी लगी हुई है, हाई मास्ट भी हमने लगा रखी है, हाई मास्ट को मेंटेन भी एमसीडी कर रही है। तो ये लोग 20 साल से रह गए, अगर कुछ करना होता तो कुछ करके जाते ना। अच्छा, अगर फ्लड डिपार्टमेंट कर रहा था तो 11 साल से एमएलए इनॉग्रेशन करने क्यों नहीं आए, जब बना था उनको ना करना था, क्यों कुछ करने स्टार्ट करने नहीं आए, क्यों बताने नहीं आए? तो आपने तो हमें काफी काम गिना दिए। रमेश संभावता जी ने कहा कि आपके द्वारा जब आप पार्षद रहे, आपकी धर्मपत्नी पार्षद रही, सिंगल काम नहीं हुआ 10 सालों 9 सालों के अंतराल। खाली कह देने से कुछ चलता नहीं है, ये काम हुए मेरे पब्लिक से मेरा अटैचमेंट है, मेरी पब्लिक जानती है, तभी ना मैं जीत रहा हूँ। मैं 10 लाख रुपए में चुनाव जीतता हूँ, मेरा खर्चा नहीं तो मेरा पेपर का खर्चा है, पेपर छापता हूँ, लोगों को देता हूँ, प्यार मोहब्बत कनेक्ट, जो मैं बोलता हूँ परफॉर्म करता हूँ, प्रोमिसेस नहीं बोलता हूँ। सरकार जो कुछ भी कर रही है, मैं बोलता हूँ सरकार मेरी, मैं सब नहीं करता, मैं काम गिना के, मैं किसी की सिर्फ बुराई करके वोट नहीं मांगता हूँ, मैं काम गिनाऊंगा तो मैं शाम कर दूंगा, इतना समय आपके पास भी नहीं होगा। ये तो मैंने एक काम गिनाया आपको, मैंने वहां पर क्लीनिंग करा दी, पिच लगवा दी है, राज्यसभा से पैसा लेकर हट लगा दी, हाई मास्ट लाइट्स लगा दी, चारों तरफ लाइट लगा दी, सब कुछ कर दिया। आज 500 आदमी उस पर घूम रहे हैं, महिलाएं बच्चे, वो हमने कर दिया। फिर मेरे साथ आप चलो, सॉफ्टवेयर रोड से आपको लेके चलता हूँ, डीडीए का जो जमीन है वहां पर मैंने कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक बनवाया उसमें, अधिकारियों से मिलकर। उस वक्त इनको मालूम ही नहीं, इनको मालूम होता ही आते, आज से मैंने 1.5 साल 2 साल पहले बना दिया, जब आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी से भागकर, डर कर, खौफशुदा होकर बीजेपी में भागकर नहीं गए, तब मैं ले आया, मैं काम दे रहा हूँ। वो मैंने पूरा ट्रैक बना दिया, कच्चे ट्रैक बने, वहां पर 400-500 लोग घूम रहे। आप मेरे साथ बसंतपुर रोड पे चलो, यहाँ से घिटोरनी से लोग डरते थे जाते हुए, सारी लाइट बसंतपुर तक हमारी लगाई हुई है, स्ट्रीट लाइट्स, लाइट पोल सब नहीं लग रहे। मैं हाईकोर्ट पर केस डाला भी है, जौनापुर निवासी रजनी अम्बावता जी के नाम से, उस हेड से मैं पैसा लाया, मैं अभी आज चले जाना, नए पोल्स नई लाइट लग रही है एमसीडी की, पूरा वहां पर मैंने 3 से 4 एकड़ में घिटोरनी गांव में खिलाड़ी सबसे ज्यादा रहे, क्रिकेट खिलाड़ी सबसे ज्यादा रहे, क्रिकेट प्रेमी सबसे ज्यादा रहे, एनसीआर में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतकर, मैच जीतकर घिटोरनी की टीम आ रही है। इन लोगों से 25 साल में एक बच्चों का 500 में नहीं बना। मैंने 3 एकड़ में पूरा बनाकर प्राइवेट रिसोर्सेज से, प्राइवेट परमिशन, प्राइवेट रिसोर्सेज को सारा तैयार किया। जब वो फिनिशिंग हो गई, वीरेंद्र भाई जो दिल्ली पुलिस में, वो भी फिर इन्वॉल्व हो गए हमारे साथ, उन्होंने भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। 15-20 बेंचेस लगाए, अभी जाओगे शाम को 100 बच्चे वहां बैट बॉल खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, वो हमने बना दिया। घिटोरनी गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, खत्ता पड़ा था, उसमें बुरा हाल था। रविंद्र भाई जगत सिंह वाले जी जो हैं, उनके लड़के हैं, उनसे मैंने बात की। घिटोरनी गांव में पूरी विधानसभा की पहली हमने लाइब्रेरी बनाई, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग बनी हुई है। तो आपके सामने काम बना रहा हूँ, आप तो पत्रकारिता में हो या इसमें ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो ये मेरे सामने काम है। डिस्पेंसरी फर्स्ट क्लास चल रही है, डॉक्टर बैठे हुए, और 2 फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में वो लाइब्रेरी चल रही है। वो हमने कॉर्पोरेशन से टाइप कराया, गठबंधन बनाएगी संस्था जगत सिंह सोशल वेलफेयर फाउंडेशन लोहिया, और चलाएगी एमसीडी। ये आम आदमी में थे तब हम ले आए, ये बीजेपी में कहनी पड़ी। दोनों को भी टाइप है, लोहिया वेलफेयर एंड एमसीडी कंसेशन वो करेंगे, चलाएंगे। वो हमने चलाकर बनाकर क्या कर दी। घिटोरनी गांव में कूड़े की प्रॉब्लम थी, 45 से 48 लाख की लागत से आप यहाँ से सुल्तानपुर को बढ़ो, एफसीटीएस बना हुआ है, वो मेरा प्लान है, मैंने बनवाया आते 2 साल में। उसको बनाती मैंने एमसीडी स्कूल के बाहर, जो कितना बड़ा खत्ता था, 10 साल पढ़ा, यहाँ पर त्यागी जी थे और 2 लोग भी रहे हों, उनसे कभी नहीं हटा। आते पूरा रिमूव किया, बच्चे स्कूल के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते थे, मच्छर, गंदगी, बदबू, बीमारी, लड़कियों का हाई स्कूल में, लड़कों का हाई स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ते हैं वहां, उसको नहीं कर पाए। पूरा क्लीन किया, एमसीडी का ऑफिस 30 साल से बना था, मेट्रो स्टेशन के नीचे स्टाफ बैठता था, उसको हटाकर मैंने ऑफिस बना दिया, वो हो गया। आयनगर बॉर्डर में लेके चलता हूँ, एक एफसीटीएस कूड़े का गार्बेज डिस्पोजल का, वो मैंने बनवा दिया, वहां पर कई टन आपका गार्बेज जा रहा है। फिर आप मेरे साथ चलो,
0 नंबर रोड पे दारा वाला तालाब पे चलो, 30 साल से ऐसी पड़ा था वो पूरा। ये भी लोहिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से मैंने टाइप किया, सारे में फेंसिंग, तालाब दोबारा जीवित किया, वहां पर अब लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, उसमें जो पूरी क्लीनिंग करी, 1 महीने वहीं रहे, पूरा डेवलप किया, तैयार किया। जहां पर देवता है वहां पर कुत्ते बिल्ली बड़े पड़े थे, 15 साल से एमएलए को नजर आ रहे होंगे, नजर नहीं आए, वो हमने पूरा ठीक किया, वो हमने कर दिया। 0 नंबर रोड पर परवेश हाशमी राज्यसभा एमपी से फंड लाया, बारात घर से लेके नए लाइट पोल्स लेकर पूरी रोड एनक्लेव तक लेकर गया। परवेश हाशमी जी राज्यसभा एमपी की पावर उस समय 75 लाख रुपए लेकर आया था लाइट के लिए, वो पूरा मैंने वहां तक पूरा लाकर किया, पूरा तैयार किया। फिर एक और जो एमसीडी स्कूल की बॉयज की बिल्डिंग है, नहीं स्कूल की, आप जाकर देखो, नया ऑडिटोरियम बना हुआ है, नया उसको हॉल बना हुआ है, बिल्डिंग बनी जो मेरे टेन्योर में बनी, इस मेरे जब मैं पार्षद था 2017 में। आप मुझे पार्षद के एमएलए के काम का और पार्षद के काम का हालांकि कोई मिलान नहीं, मेरे से पहले 15-20 साल में जो पार्षद ने मेरे कामों का मिलान करेंगे। एक अभी परवेश वर्मा जी आए थे गिडोरनी गांव में, किन चौपालों का उद्घाटन किया, जिन चौपालों को, एक चौपाल को राजेंद्र गौतम जी बना कर गए, 1 साल से ताले पर बंद थी, झूठी वाहवाही कर रहे हैं परवेश वर्मा जी की, मंत्री को बुला के। एक और जो दूसरी चौपाल थी, एक और चौपाल का जो पास मोहल्ले की चौपाल का कॉन्सेप्ट किया था, उसका उद्घाटन किया, वो भी 1 साल से बनी पुरानी थी, पुरानी 1 साल पुरानी पहले बनी हुई चौपाल, चलती हुई चौपाल जिसमें रोज बच्चे बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, उसका व्हाइट वॉश किया, पत्थर लगा के परवेश वर्मा जी का वो कर दिया। ऐसे झूठ बड़े बड़े फाउंडेशन है इनकी, को कम से कम परवेश वर्मा जी से एक बार पूछ लेनी चाहिए थी, जब बीजेपी सरकार थी और साहब सिंह वर्मा जी मंत्री मुख्यमंत्री थे, गिडोरनी गांव की सारी जमीन फॉरेस्ट में जानी चाहिए। अरे कम से कम 10 बीघा जमीन आप पार्क के लिए छोड़ते, 10 बीघा जमीन आप स्टेडियम के लिए छोड़ते, यहाँ पर खिलाड़ी रहते, 10 बीघा जमीन को कॉलेज के लिए छोड़ देते, 10 बीघा जमीन को रिक्रिएशन के लिए छोड़ देते, 10 बीघा जमीन को महिला रिक्रिएशन पॉइंट बना देते। सारी जमीन वो गुनाहगार है इस चीज के, उनसे पूछना चाहिए था। प्लस वो आए थे तो पूरा गांव पीने के पानी तरस रहा है, तुम पानी के मंत्री हो, दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर ब्लैक हो रहे हैं, तो उनको आगे जवाबदेही देनी चाहिए थी कि तुम्हारे एमएलए ऐसे यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग करा रहे हैं टैंकर्स की, तो उन मंत्री जी खाली आता है, खाली हाथ चले गए। मंत्री को कोई योजना बनाकर एमएलए होता, तैयार करता, जी मैंने ये प्लान बनाया, मैंने सर्वे करा लिया, मैंने कंसल्टेंट लिया, पूरा तैयार करके एमएलए मंत्री से बोलते, वो कुछ दे जाता था, वो खाली आता है, खाली हाथ चले गए, रोड निगम मंत्री वापस थोड़ी आते थे। अब एक पानी जिसका पानी का संकट है वो मंत्री आ रहा और कुछ देकर नहीं आ रहा, इससे कैसे जब से विफल आवागमन मंत्री का क्या होगा। तो ये मैंने अपने गिडोरनी गांव का काम बता रहा हूँ, गिडोरनी हमने काम करके ये दिख रहे हैं, बने हुए हैं, और भी हमारे जो अभी हमें 7-8 साल का काम मिला, और मैं ये मेरे विपक्ष के रहते काम, और मैं कभी भी चुनाव लड़ता हूँ या लोगों में जाता हूँ, मैं अपने काम बनाता हूँ, काम की बात करता हूँ, और जैसे हम आज से चुनाव नहीं लड़ थे वही व्यवहार हमें आज आपको आज मिलेगा, वही हमारा वातावरण है, और इसी काम पे मैं वोट मांगता हूँ। दूसरी बात जो मैंने बताया, बलराम कौर जी टाइम में सोनिया विहार देके चले गए, सीवर लाइन देके चले गए, शीला दीक्षित एसटीडी प्लांट देके गिडोरनी, शीला दीक्षित एमजी रोड देके चली गई वाइड करके, किराया भाड़ा करना हो गया, शीला दीक्षित सामने मेट्रो स्टेशन देके हमारे यहाँ रोजगार आ गया। जो एरिया हमारे यहाँ गिडोरनी आने का डेवलप हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी के समय मूल ढांचा बनाकर पूरा देख रहे, इनसे इतना आगे नहीं बढ़ा। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र में कोई किया है? आप किसी से पूछिए, बिल्कुल मैं जो काम गिनवा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, कहाँ पर इन्हों से कोई काम हुए। सड़क नाली तो कोई भी आके उठा के कोई भी रिपेयर करा देगा, कोई बना देगा, किसी को फंड मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, हो जाता है, नाली वाली बनती रहती है, कौन पूछता है इस चीज को। चलिए आएंगे विधायक जी, तो पूछा रहे हो, कुछ बता ही नहीं पाएंगे, वो सब झूठ पे उनका मामला है। आएगा काम, मेरे काम की बात खत्म करूंगा पहले, तो आपने मेरे काम पूछे, मेरे काम पूछे, मैं आने का बताया था। अब सेम उसी तरह से आने का बस का 40 इयर्स इसी तरह बर्बाद था, खराब था, उसमें भी मैं एक नेशनल हेड से पैसे लेकर आया। स्टेनलेस स्टील किसी तालाब में लग रही हो, मेरे साथ चलो आप विधानसभा में, फतेहपुर में एमएलए साहब पार्षद रैली एमएलए रैली है, मेरे साथ चलो आप, स्टेनलेस स्टील और ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट किसी तालाब पे बैठने पे कहीं पे लग रही हो, तो मैं मुझे आप बोलिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सारा कर दिया, वहां भी माहिर कर गया, 100 ट्रक उससे गार्बेज हटवाया, पूरा इंक्रोचमेंट मैंने हटाया, उस पर पार्किंग थी 50 गाड़ियों की, गोबर था, गाय थी, भैंस थी, पटौड़े थे, सब कुछ था।
पूरे तालाब के अंदर सराउंडिंग में मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि तालाब की पूरा का पूरा डेवलप करेंगे। बाबा मंगलदास का मंदिर है, बाबा लडुया का मंदिर है, सीवर उसमें पड़ा हुआ है, लैट्रिन्स पड़ी हुई है, और बाबा में बदुआ बाबा खुश भी नहीं रहते होंगे हमसे, और बोलेंगे कैसे भक्त मिलेंगे। तो हमने बाबा को प्रॉमिस किया था, बाबा मंगलदास को, बाबा लडुया को भी, इसको पूरा चमकाएंगे और आपके प्रांगण को पूरा अच्छा बना के देंगे। और महिलाओं को प्रॉमिस किया था, आप लोग यहाँ बैठने के लिए कीर्तन वीर्तन सब करने का बनाएंगे। चारों तरफ हमने उसमें घूमने का बना दिया, ट्रैक लगा दिया, गार्बेज निकाल दिया, पार्क लगा दिया, पेड़ लगा दिए, वॉकिंग ट्रैक्स हो गए, जाटा चौपाल के पास हट्स बना दी, 4 हट्स बनी हुई, लोग बैठे 500 से 700 लोग उसमें वहां पर बैठते हैं, उठते हैं। वहां पर एसटीपी प्लांट लगा दिया, जो तालाब में फ्यूचर में पानी जाएगा, सिर्फ बारिश का जाएगा, और वहां पर वो जो एसटीपी प्लांट क्लीन करके भेजेगा। और तालाब कहा लिया था, तालाब में सीवर था, ओवरफ्लो के पूरी जाटा बस्ती में, पंडित बस्ती में, और पूरे बलका चौक पे जाता था, सब मैंने कट कर दिया, कोई गंदा पानी नहीं है, पूरा डेवलप करके पूरा त्याग कर दिया। जो मंदिर के प्रांगण थे उस पर पूरे तो पुरानी टीन शेड वगैरह टूटी हुई थी, सबको मैंने रिपेयर करके नया लेंटर लगा के वहां पर कीर्तन पॉइंट बना दिया। 200-250 महिलाएं औरतें बैठ के कीर्तन हर शनिवार इतवार बैठ रही, उनके फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए, मिलने जुलने वाले लोगों को पूरा डेवलप कर दिया। सेम ऐसी हंसा चौक का बड़ा एक हमारा पार्क देखेंगे, मंगलदास पार्क बना दिया, पूरा उसमें स्टेडियम बना दिया। छठ घाट बना दिया मैंने, 30-40 लाख के, इन्हों से पक्के घाट से 25 साल पक्के घाट नहीं बने, मैंने बनाया पहला पक्का घाट, वहां बनाया। फिर अंदर ब्लॉक्स में बहुत सारे बनाए, वो पूरा यहाँ पर बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। क्षेत्र के अंदर जो पहला पक्का घाट था वो मैंने बना के दिया। और एक और देखो, मेरे लिए तो खुशी के सम्मान की बात है, मेरे यहाँ के छठ घाट जो मैंने बनाया उसी की फोटो खींचकर दिल्ली सरकार ने एड में यूज करी कि हम बनाएंगे आदर्श छठ घाट, जो मेरे जो मैं छठ घाट मैंने आम के पेड़ के पास बना रखा है, फंड में लाया, 20-22 लाख रुपए लगे थे, टाइलिंग वाइलिंग स्टेप्स पूरा बैठ के, आम का पेड़ है, सूर्यदेव का मंदिर है, चबूतरा सब पहुंचा, उसका फोटो खींचा गया और केजरीवाल सरकार ने पूरा दिल्ली में फ्लोट किया। तो हम इस बात को अपनी प्रिविलेज मानते हैं कि सरकार को भी, रिलीज गवर्नमेंट को भी, हमारे जैसे छोटे से पार्षद द्वारा कराए हुए कामों का फोटो लगाकर सरकार ऐड कर रही थी कि बनाएंगे आदर्श हम लोग वो घाट। बैडमिंटन कोर्ट में 5 लाख एक दोस्त से डोनेशन लाया, सिद्धार्थ मेरे दोस्त, पक्का कोटा स्टोन से लगे हुए 2 डे नाइट बच्चे खेलते हैं, पूरा एक कोटा स्टोन का बैडमिंटन कोर्ट बने हुए आयनगर में, इस पार्क में बना, डे नाइट वॉलीबॉल मैच के ग्राउंड बना हुआ है, 500 में स्टेज में लाल पत्थर लगा चबूतरा बना दिया, कल्चरल प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम सबके लिए पार्क के अंदर अलग इवेंट्स होते हैं। स्टेडियम मैंने अलग सिटी लाइट बना दिया, अंदर वो गोवर्धन पूजा हो, छोटे इवेंट्स वो सारे अलग होते हैं, पूरे की फेंसिंग करा दी, पूरे की बाउंड्री करा दी, एमसीडी का हॉर्टिकल्चर का ऑफिस खोल दिया, सब मैंने बनाकर वहां तैयार कर दिया। वो हो गया। संडे मार्केट आने 40 ईयर से वहां पर पॉलिटिक्स थी, और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तब मैं प्रोटेस्ट करता था। वो तो मैंने भी देखा था, जब जाते थे बारिश आती थी तो कितना पानी भरता था, अब 1 घंटे भरता। तो जब मैं पार्षद नहीं था तब मैं प्रोटेस्ट करता था, यार इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही, लड़ता था। तो हमने कहा हम लड़ेंगे, हमें मौका मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे। वी आर फॉर्चुनेट कि हमने उसको लेकर, मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़कर उसको सॉल्व कराया। एमएलए साहब को उल्टा नाला बना गए थे, 8 महीने पानी में हम लोग रहे, मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से ऑर्डर करा के पूरा नाला ठुकवाया, और वहां से पूरा प्लान बनाया, एडिशनल मुख्य सचिव को आयनगर लाया। 30 इयर्स में एडिशनल मुख्य सचिव कभी आयनगर नहीं आया, उसको मैं लेकर आया मुख्य सचिव जी को, सारे ऑफिसर्स को लेकर मैंने फॉरेस्ट का 4 फुट का पाइप लेकर पूरा ड्रेनेज एंड टू एंड जंगल तक बना दिया, 5 झील वहां बनवा दी। और 5 झील का फायदा क्या हो गया उसमें दीपक जी, उन झीलों बनने से जो हमारे 5-6 ब्लॉक है, एच ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, ई ब्लॉक हो और जी ब्लॉक, सारे में पानी के स्रोत बढ़ गए। पानी का संकट 15-20 साल बाद बहुत बड़ा, जैसे गैस का संकट आया ना, पानी का संकट आने वाला बहुत क्लोज है। कम से कम मेरे उसके बनाने से, हम कल को जिंदा रहे ना रहे, हमें पता नहीं कितनी उम्र है, उसके बनने से कम आप 10-20 टैंकर्स के माध्यम से, प्राइवेट टैंकर्स के माध्यम से, प्राइवेट लोग जो अपना टैंकर रखते हैं वो या सरकार कम से कम लोगों को पानी पिला देगी। मेरा क्षेत्र प्यासा नहीं मरेगा, अगर सिर्फ पीने का पानी चाहिए होगा तो यहाँ से नजदीक से पानी आ जाएगा। मैंने 5-6 झील वहां डेवलप कर दिए, और वहां पर हमें तो पानी मिल रहा है, वहां जंगल में जानवर, जंगली जानवर, पक्षी, सबको भी वहां पर उनको भी एक जो सुविधा बन गई, जो प्यासे वो भी घूमते थे, तो वो भी हमने पूरा मार्केट से पूरा घुमा कर ले गए। तो आज संडे मार्केट की क्या हालत है? अगर बारिश में हम घंटे से 1.5 घंटे पानी निकलता है वहां से, जो कि कई के महीने नहीं निकलता था। और घंटा से 1.5 घंटा भी क्यों लग रहा है? जो पूरा नया ड्रेन हमने बनाया है, वो ड्रेन जो नया बनाया हमने, उसमें लोग अभी भी कचरा डाल रहे हैं, बॉटल्स डाल रहे हैं, लोग थोड़ा अवेयर हो जाए, जुड़ जाए सफाई से, तो आधे घंटे में पानी निकलेगा। एक्चुअली निकासी नहीं,
लेकर कहाँ जाए? वो निकासी का मैंने कंसल्टेंसी पॉइंट कराकर इंजीनियर्स को लाया, जंगल तक स्टडी कराई, वाटर लेवलिंग कराई, तब तो जाके मैं उसको 8 महीने 9 महीने में 1 साल में कर पाया। इतना आसान काम थोड़ी है। तो उसको इससे पहले महीना 1.5 महीना लगता था, 1 महीने पानी हटता नहीं था। और आप ताजुब मानोगे 8 महीने ऐसा हो गया था, कैब आनी बंद, ऑटो आने बंद, बच्चों को नौकरी जाना बंद, लोगों को 2 कपड़े लेके चलते थे, घर से चप्पलों में चलते थे, यहाँ तक सीवर के पानी में, फिर जाएंगे ऑफिस में, किसी वॉशरूम में कपड़े चेंज करेंगे, शूज पहनेंगे, तब ऑफिस जाएंगे, तब स्कूल जाएंगे। स्कूल के वॉशरूम में जाके बच्चियां अपने कपड़े चेंज करते थे। बड़ी भयानक दुर्दशा थी पहले। मैं कह रहा हूँ इतना बुरा हाल था। तो इन्होंने कुछ भी रेक्टिफाई नहीं किया, वापस गौर भी करते नहीं, जीत कर वापस मुड़ के देखते नहीं है। तो वो हमने सॉल्व किया। हम इनके ऊपर आश्रित नहीं है, हम खुद मेहनत करते हैं। मजदूरी करने वाला आदमी को दाढ़ी मिलेगी, तो हम तो मजदूर वाले काम हमारा मजदूरी करते हैं, तो पब्लिक दाढ़ी भी देती है, काम भी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे ज्यादा लोग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमसे बोलते हैं, उन्हें पता है कि वेटफॉल सॉल्व करेगा, सॉल्व नहीं करते। इनके काम भी लोग हमें बताने लगे, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम कैसे करेंगे काम सॉल्व। नगर का बलका चौक है, वो अगर रेलिंग बनाकर सड़क बनाकर पूरा ले गया, वो पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अंबेडकर पार्क से ले जाकर भिडोने तक नई लाइट, वो भी हाईकोर्ट पर केस डालकर नई लाइट, हाईमास लाइट पूरा लेकर भिडोने क्लब ड्राइव पर अभी काम चल रहा है। आप कल जाइए देखिए, 40-50 लाख का काम है। वो पूरा ड्रेनेज बना के हम लेके जा रहे हैं। वहां पर भी 15 से 20 टन कैपेसिटी का इस मंगलदास पार्क के पास एक एफसीटीएस बना दिया, 20 टन की मशीन लगी है। अब आप आ जाइए, 10 टन कैपेसिटी की नई मशीन लग रही है, नया शेड बन रहा है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि गार्बेज जब से हमने गाड़ियां लगाई, गाड़ी इनके टाइम में तो आई नहीं, हमारा टाइम आई है। तो गाड़ियों से हम जो घर से कूड़ा मार रहे हैं, वो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा मार रहा है। हमने बहुत लोगों को छोड़ा दिया, तो दैट मींस लोग खुले में कचरा फेंकना कम फेंक तो भी रहे। तो वहां हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको डेवलप करके उसको हम ले जा रहे हैं। तो उससे भी हमारा वो काम सॉल्व हो जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज मैंने इस योजना में दी है, 14 एकड़ का पार्क दिया है, 14 एकर्स में 2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, कच्चा ट्रैक है। 1000 पेड़ मैंने पिछले बारिश के मौसम में लगाए, 1000 पेड़ इस बारिश के मौसम में हम लगा रहे हैं। नेचर है, मेडिटेशन पॉइंट बना रहे हैं, योगा पॉइंट बना रहे हैं, पूरा का पूरा। एंड एक और चीज है, टोटल 28 से 29 लाख रुपए दोस्तों से डोनेशन इकट्ठे किया है, सारा दोस्तों का पैसा बनाया आपने पर्सनल अपने दोस्तों का पैसा है। मैं कहूँ कि मेरा पैसा है, नहीं, मेरा 11,000 होगा, मेरा 51,000 होगा, मेरा 71,000 होगा, या मेरा लाख रुपए हो जाए। सब दोस्तों जो मेरे दोस्त हैं, मैं सबको बोलता हूँ तुम लाख रुपए डालोगे, तुम 50,000 डालोगे, मेरे दोस्तों की टीम है। वो देखते हैं वेदपाल एक अच्छा काम करता है, तो उन्हें ट्रस्ट है, वेदपाल खाएगा नहीं, लगाएगा और 1000 रुपए डालेगा। आज आप जाओ किस दिन, जैसे आप हमारा यहाँ पर ये इंटरव्यू और ये पूरा कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, आप खुद जाकर वहाँ वीडियो बनाकर लोगों से मिलोगे, तो वहां पर जाकर आप 800 और एक साथ होंगे। छोटे बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों की जगह बन गई, कच्चा एरिया, बड़े बुजुर्गों के लिए बन गई, महिलाओं के लिए बन गई, ऐसे पॉइंट्स नहीं थे। अब मेरे 30-40 गज के प्लॉट पे लोग रहते थे, उनके कोई स्पॉट्स नहीं थे। शहरों में तो है, विकसित जो बन गया डिफेंस कॉलोनी, साउथ टेक्सास के ग्रीन पार्क वहां है। मैंने पूरी विधानसभा का ये भी चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं जो प्लान्ड कॉलोनी की बात कर रहा हूं, अनप्लान्ड गांव, अनप्लान्ड कॉलोनी, उसमें अगर ऐसा 14 एकड़ में जो मैंने बना कर दिया है, डेरा, मांडी, फतेहपुर, गदाईपुर, सुल्तानपुर, कोई गांव हो, किसी गांव में हो, आप मेरे साथ चलो, आप जो बात बोलेंगे मुझे मैं करने को तैयार हूं। इतना प्यारा बना के हमने दिया, तो बनकर तैयार हो गया, रेडी है उसको। वो तो ऐसी चीजें वो हर साल उसको कुछ हम ऐड करेंगे, हर साल हम पेड़ लगाएंगे, हर साल उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करके देंगे। तो वो तो जन्नत बन गई है। वो मैं अगर मर जाऊंगा या नहीं रहूंगा, ये तो मेरे लिए 500 सैकड़ों हजारों साल के लिए हो गया, जो हमारे दोस्तों के लिए हमेशा हो गया कि ऐसा कुछ बनाकर हम लोग देकर जा रहे हैं। वो ताउम्र रहेगा, लोगों को हेल्दी रखेगा, लोगों को फिट रखेगा, लोगों को ऑक्सीजन देगा। और ये पार्षद की काम नहीं है, मंत्री लेवल के काम, लेकिन हम अपने अधिकारियों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, वो अधिकारी भी देखते हैं वेदपाल के काम करता, तभी हमारे काम ये निकल जा रहे हैं। मेरे बराबर के वार्ड के पार्षद सब कोई काम नहीं है। एक और बड़ी चीज हमने बनाई, आयनगर में घुसोगे एयरफोर्स की दीवार के साथ रास्ता नहीं था, 30 ईयर से बंद था। दोस्तों को समझाया, मनाया, बताया, एयरफोर्स दीवार के साथ में फेज 5 तक पूरी कॉलोनी तक मेट्रो स्टेशन के पास से 10 से 12 फुट का रोड ले गया। शुरू में तो लोग सोचते थे वेदपाल क्या कर रहा है। अब जिसका घर उस पर पड़ रहा है, जिसकी जमीन गई, सबकी लाख रुपए की जमीन होगी, सबके 3-3 लाख रुपए किराया होगा, उनकी अच्छा रोजगार बन गया। पहले उस रास्ता निकल गया, क्योंकि मेट्रो से आप वॉकिंग डिस्टेंस में हो गए, वॉकिंग डिस्टेंस में सबके किराया बन गया। सब लोग जाते हैं, लोग मुझे बड़े आदर से, प्यार से, रिस्पेक्ट से बड़ा मुझे देखते हैं, अच्छी चाय पानी मुझे पिलाते हैं, बोलते हैं वेदपाल ने हमारा अच्छा काम बनवा दिया, सबको फायदा हो गया। एक हमने हमारा जो बड़ा सरकारी स्कूल है, वहां एक बाबा बसंता जी का घर है, हमने बाबा बसंता जी को बात की थी, उनको भी कन्विंस किया, महेंद्र जी उनके बड़े लड़के, उनको कन्विंस किया था।
एक गाड़ी आती थी, एक गाड़ी जाती थी। वहां पर भी एक हमने 8 का उसको उन्होंने अपनी वॉलंटरी वॉल अपनी पीछे की और उसको सड़कों करके रास्ता चौड़ा कर दिया। आज उन्होंने भी 5-7 दुकानें बना ली, उन लोगों का भरपूर साथ मिला। उन्होंने हमें सहयोग भी किया। तो आज उनके वो जो 7-8 दुकान में रेंट भी बन गया, रोड चौड़ा हो गया, पूरी कॉलोनी गाँव निकलने लग गया। एक गदाईपुर को रास्ता में भी जोड़ने वाले वो हमारा पूरा हो रहा है। डार्क स्पॉट्स में फ्री पूरा आने का अवार्ड पे काम कर रहे हैं। डार्क स्पॉट फ्री पे मैं उसकी योजना में 2 करोड़ सुपर की लाइट लाया। अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, 70-80 लाख रुपए की लाइट लेकर आ गया। वो सारे हम तरह के काम आ रहे हैं। दूसरी बात की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हरेसमेंट होते थे, उन हरेसमेंट्स को हमने कम कराया है। लोग तंग कर रहे हैं, बिल्डर माफिया, बिल्डर्स के साथ मिलकर गरीबों को तंग करना, साधारण लोग तंग करना, उससे हम लोग बचाते हैं। मेरे वार्ड में भीम बस्ती छोटा SC कैंप है। उस कैंप पे ये लोग जो लीडर्स हैं चुनाव में जाते थे, शराब लाते थे बस और कैश, उसके अलावा उनके दुख दर्द में कभी नहीं गए, बात करने जाते। मैं चुनाव में गया, मैंने जाकर कहा उनसे कि साहब मुझे एक चांस दे दो, एक चांस दे दो, मुझे पैसा दूंगा नहीं, मेरे पास है नहीं, शराब मेरी आएगी नहीं, मैं नशा फैलाता रहूंगा, आप मुझे चांस दो। उन्होंने मुझे भरपूर प्यार देकर चांस दिया। एक खोली पार्क है तालाब, वहां पे आदर्श पार्क बनाया है। 2-2.5 करोड़ रुपए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, LG साहब को लाया। भीम बस्ती की हिस्ट्री में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, कमिश्नर आए। तालाब में STD प्लांट लगा दिए, वॉकिंग ट्रैक्स बना दिए, बढ़िया पक्का। वहां आसपास फार्म हाउस में मजदूरी करते हैं लोग। लेबर क्लास के सुस्त नहीं थे, लेबर क्लास को भी मैंने बहुत शानदार छत काटा, अच्छा बना के दिया। घूमने के ट्रैक्स दे दिए, हट्स लगा दिए, जेम झूले गजीबो पूरा भीम बस्ती का। यस, बस्ती के अंदर, जिसमें लोग सिर्फ शराब पाते थे चुनाव, पूरा चेंज किया मैंने। तो पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया भीम बस्ती को। नहीं, तभी तो मैंने देखिए नहीं किया, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कर देते तो मुझे थोड़े मौका मिलता, और हमने काम किया तो इसलिए लोगों ने हमें भरोसा किया। फिर मैंने एक अम्बेडकर पार्क उसको पूरा चेंज किया, उसको अच्छा बना दिया। वहां भी मैंने हट्स, झूले, हाई बार सब लगा दिया। शादियां होती हैं, छोटे फंक्शन होते हैं, लोग शाम को बैठते हैं, वो पूरा चेंज कर दिया। जैसे जौनपुर को जाओगे, बड़ा हमने SBI बैंक है, एक पूरा बड़ा चबूतरा आपने देखा होगा। मैंने डिस्क्रिप्शनरी फंड पार्षद से वो 20-22 लाख की पत्थर ला के लोग बैठते हैं वहां, वो हो गया। जौनपुर गांव के बीच में चलो आप अंदर, वहां भी 20-25 साल से लोग परेशान थे। पूरा का पूरा मैंने पार्क डेवलप किया, ग्रीनरी की डेवलप किया, स्टेडियम बनाया। स्टेडियम मैंने बनाया 65 लाख रुपए से हंस फाउंडेशन से डोनेशन लाया। सरकार पे पैसे नहीं थे, कोरोना टाइम में बनाया मैंने, सरकार बोली अपने पैसे नहीं। वो पूरा मैंने चेंज किया, सारे सीढ़ी लगाकर महिलाओं का बैठने का, वहां पर ओल्ड एज के बैठने के लिए वहां मंदिर था, मंदिर में आगे आंगन में टाइल लगा ठीक किया, मंदिर का किचन ठीक किया, वो पूरा मैंने चेंज किया। मेरे हटने का सारा बर्बाद हो गया। जौनपुर गांव में शायद वो आजाद स्पोर्ट्स क्लब, यस, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखते, वो पूरा मैंने चेंज करके दिया। फिर वहां पर एक सोशल पंप था, वहां पर वो लेबर का रहने का था, जो पंप चलाते, उनके 2 कमरे बनाकर मैंने बढ़िया ऑपरेटर्स का रहने का बनाया, बैठने का बनाया, नाइट स्टे का बनाया। आज पंप ऑपरेट हो रहे हैं। फिर जो भीम जौनपुर गांव में जो पानी निकलता है, आप देखते हो ज्ञानपुर स्कूल के बाहर बनता था, तो गांव में से अंदर नाला आ रहा था, वो 15 साल से इनकम्प्लीट था। उसके लिए मैं हाईकोर्ट गया, सतीश जी मानक, उनके नाम से, सतीश जी के नाम से हाईकोर्ट में केस डाला। पूरे ड्रेन और रास्ते पे 30 फुट का ड्रेन, एक फार्म हाउस वाले का, कुमार फार्म वाले का कब्जा था, वो हमने कुमार फार्म तोड़वाया, क्योंकि उसमें तो पहले बहुत एकड़ कई जगह जमीन थी, तो 10-20 फुट पीछे होकर फिर हाईकोर्ट से मैंने पूरा ड्रेनेज बनाया। अब वहां एक छोटा पार्क बन गया है, और पूरा ड्रेन आकर पूरा गांव का बाहर निकल जाता है, पंप के पानी निकलने का रास्ता बन गया। वो पूरा हमने डेवलप किया, पूरा चेंज किया। MCD स्कूल में वहां पर खेलने का, स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को जिम, MCD स्कूल में छोटे बच्चों को जिम सबसे पहले हम अपने वार्ड में लेकर आए। मेरे से पहले नहीं थे, मेरे से पहले जो पार्षद है उनका एक वो दिखाओ कि मैंने स्टोन लगाकर मैंने एक बड़ा काम करके दिया, कोई काम नहीं। तो ये सारे के सारे काम जो हम कॉर्पोरेशन में 7-8 साल में करके दिए। एक और चीज, किसी को प्यार आसानी से नहीं मिलता। मैं कांग्रेस पार्टी की 800-900 वोट है मात्र, और हम 12,000 वोट दो देते दिए भी। अब 12,000 वोट आपको 11,000 वोट इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, आपसे दोस्ती कर, आपका काम कर, आपके दोस्त को काम, उसका काम कर, व्यवहार बनाकर, ऐसे काम करके हमने काम किया, तब इतनी वोट इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम लड़े, फिर अब शीतल चौधरी, सिर्फ हम अपना मेहनत करके, काम करके, मजदूरी करके, अब शीतल चौधरी होती है। अब हमारा पैसा 10 लाख लग रहा है माफ, उनके 6 करोड़ लग रहे हैं। उन पे सरकार वो जिसकी लहर है, आप आम आदमी पार्टी से लहर से करते हो, तब आप चुनाव जीत रहे हो।
तो आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक आपको नकार रही है, आपके व्यवहार को नकार रही है। जिस तरह का जो काम करने का आपका जो कैरेक्टर है उसको नकार रही है पब्लिक। आप चुनाव को सिर्फ पैम्पर करने की कोशिश करते हो उससे, अदरवाइज पब्लिक इनको नहीं चाहती। जिस दिन इनके पास से पानी के लाइन का काम जिनसे छीन लो, चौखट पर कोई नहीं जाएगा। इनके पास से आप बिजली का काम छीन लो, इनके घर को नहीं जाएगा। आप ऑटो मोड में पानी सप्लाई लगा दो, इनको वो राम करने नहीं जाएंगे। तो कितने लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों को दुखी किया, परेशान किया। तो जो काम हो सकते हैं। रही बात इस चीज की, तालाब का तो मैंने बताया कि फ्लड इरिगेशन का कोई रोल नहीं, क्योंकि आपका तो आप ही जानेंगे, जब नोटिफाई होकर भारत सरकार कर रहा है, बीडीए कर रहे तो दूसरा विभाग उस पर काम नहीं कर सकता। तो फ्लड डिपार्टमेंट का उसमें 500 बन गया। अब हो गया भिटोरनी गांव की सड़कें गलियां बन रही हैं। उन लोगों का कहना है, वो क्या कहते हैं, उनके पोस्टर्स आप पढ़ेंगे, उनके होर्डिंग पढ़ेंगे और उनके भाषण आप सुनेंगे। सिर्फ क्या बोलते हैं, रेखा गुप्ता जिंदाबाद है, रेखा गुप्ता का फंड है, रेखा गुप्ता ने फंड कर दिया। ग्राम उदय योजना और ग्रामीण विकास बोर्ड के जरिए ये काम संभव हो पा रहे हैं। पहली बात तो ग्राम उदय योजना रेखा गुप्ता की नहीं है जी, वो डीडीए गांव का विकास का, उनको शायद ये पता ना हो, शायद इस मेरे को देखेंगे आपके माध्यम से तो जान जाएंगे जानकारी। जब ये गांव अर्बनाइज नहीं हुए थे, डीडीए के अंडर नहीं आए थे, दिल्ली के ग्राम सभा वीडियो डीएम के अंडर थे हम सारे गांव। हर ग्राम सभा के पास पैसा था, किसी में 10 करोड़, किसी में 20 करोड़, किसी में 40 करोड़। बीडीओ ऑफिस के अंदर जो जमीनें अलॉट हुई, उसका पैसा, उसका रेवेन्यू, उसका किराया, अन्य सोर्सेज से गांव से रिलेटेड जो पैसा होता था, ग्रामीण बोर्ड या बीडीओ के पास होता था। जिस दिन अर्बनाइज हो गया, नोटिफिकेशन आ गई, वो सारा का पैसा उठाकर वो डीडीए को ट्रांसफर हो गया। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी का निजी प्राधिकरण नहीं है, दिल्ली के विकास प्राधिकरण रेखा गुप्ता जी का भी। अब वो पैसा हमारे अगर गांव का विकास का पैसा है और वो अगर डीडीए को शिफ्ट हो गया तो हमारे गांव के लिए यूज नहीं हुआ क्या? वो हमारा टैक्सेस का दिया पैसा, हम टैक्स भरते हैं। कोई सामान लेकर आओ आप टैक्स दोगे, तेल भराओ टैक्स दोगे, हाउस टैक्स दोगे, पूरा गांव का हाउस टैक्स दे रहा है, कमर्शियल टैक्स से पूरा एमबीओ से टैक्सेस दे रहा है। आप कॉलोनी जो पास कर रहे हो, पास करने पे 100 गज पे 1.5 लाख रुपए ले रहे हो, डीडी ले रही है। तो हमसे करोड़ों रुपए लेकर उसका थोड़ा सा हिस्सा में वापस डेवलपमेंट के दोगे, वो माननीय रेखा गुप्ता जी का पैसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, ग्राम उदय स्कीम गांव के लिए स्कीम है, कोई भी लेकर आओ, मैं लेकर आया हूं। अगर ये एफर्ट्स करी तो आप, जब ग्राम उदय स्कीम जब बनी थी, एमएलए साहब और ये महाशय आम आदमी पार्टी में थे, तो ये उसके हिस्सेदार भी नहीं थे। ये तो केजरीवाल जी के नारे लगाते थे, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल की जिंदा हो गई, वो करते घूमते थे। तब मैंने योजना बनवा दी थी, तब इस योजना पे काम हो रहा था, प्रपोजल बना लिए थे मैंने सारे। और प्रपोजल बनाए किसने? एमपीडी ने बनाकर भेजकर मैंने प्रपोजल डीडीए से पैसा, डीडीए का ऑफिस जाकर चेकिंग कराकर तो वहां से लेकर आया, टेंडर एस्टीमेट प्रपोजल सब एमपीडी के पेपर लाए। एमपी साहब से हमारे घर जैसे रिश्ते भी, मेरे पहले से रिश्ते थे, मैं उनकी हेल्प हमेशा लेता रहता हूँ, पहले भी लेता था, आज भी लेता हूँ। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे, वैसे हमारे क्षेत्र के उनको विकास के लिए वो वैसे उनको ध्यान रखना। तो इन महाशयों को कोई योगदान नहीं है। तो आकर सिर्फ ही रेखा गुप्ता सरकार है, रेखा गुप्ता का पैसा है, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर, दुनिया भर के हेड्स बने हुए हैं, उससे पैसे आप प्रपोजल बनाओगे आपको मिलेगा, वहां अधिकारी बैठे पैसे देंगे, आपको पैसा मिलता है। चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं होती, मैंने चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं ली, उस विभाग में जाएंगे आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चिट्ठी लेंगे, आप खुद की चिट्ठी देंगे, आप योजना बना के लाएंगे। तो आज आकर जो मैंने कहा, इनके होर्डिंग पोस्टर में सिर्फ रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता। अगर किस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, कांग्रेस पार्टी में भाग जाएंगे, किस दिन बसपा सरकार आ जाएगी, बसपा में भाग जाएंगे। 10 साल तक ये केजरीवाल जिंदाबाद करते रहे, बीजेपी के हार्डकोर थे ना, केजरीवाल भाग कर हो गए। केजरीवाल में 10 साल रहने के बाद ही कुछ छोड़ा होगा, क्योंकि सरकार उसको 10 साल हटाई थी, 10 साल तक रहे। और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, मौका फंस लो। पिछली बार आए थे तो उन्होंने, मैंने पूछा था कि पहले बीजेपी फिर आप फिर बीजेपी, तो कहीं मन है कांग्रेस में? तो उन्होंने कहा ना, मैं कांग्रेस में पूरी जिंदगी। अरे साहब, अगर सपा की सरकार, ना बीजेपी छोड़ूंगा मैं। 10 साल आम आदमी तो रहे, आम आदमी चुनाव को लड़े, केजरीवाल सरकार में क्यों गए? बीजेपी छोड़ के भागे क्यों? और अगर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन जाएगी ना, तो मुलायम सिंह सरकार भाग जाएंगे। ये सिर्फ मौका प्रस्त लोग हैं, इनको अपने जो जितने इन्होंने दोनों पूरा बिजनेस फैला रखा है उसकी प्रोटेक्शन चाहिए।
पब्लिक के लिए लोग नहीं है। और सरकार जिसकी बनेगी, कांग्रेस सरकार बनने तो हम बता देंगे। तो सरकार देखकर ये भागते फिरते, तो ये आप तो पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हो ना, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क ऑर्डर है। अच्छा, वर्क ऑर्डर भाई एमसीडी का वर्क ऑर्डर है, एमसीडी काम कर रही है। अच्छा, दिल्ली सरकार का अगर मुझे आप साइड साइड कुछ जाओ, आप पूछो यहाँ पर जेई घूम रहा है, क्या दिल्ली सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट का जेई सड़कें बनाते घूम रहा है? क्या एई उसका घूम रहा है? आप इनके पीछे ऑफिसर खड़े, उनके स्नैपशॉट फोटो ले लो, कौन सा ऑफिसर खड़े हैं, कौन खड़ा हुआ है, कौन काम कर रहा है, ठेकेदार एमसीडी का किसका है, किस विभाग का है? तो ये टेंडर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वर्क ऑर्डर, ये राज एंटरप्राइजेस वो है, असौला विलेज में इनका ऑफिस है। अब इसके अंदर जो रोड भिटोरनी इन विलेज भिटोरनी आनगर वार्ड, और ये एक वर्क ऑर्डर है, ठीक है जी, एक 10/8/2026 का वर्क ऑर्डर रखा है। इसको आप सरकार के उससे मिलान कर लीजिएगा। दूसरा वर्क ऑर्डर दिखा देता हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एग्जीक्यूटिव, ये वर्क ऑर्डर ले आए, वो अगर आप आए तो वर्क ऑर्डर लिखा ना था उनके विभाग का कि मेरा विभाग कर रहा है या विभाग कर रहा है। तो ये उत्तम कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कहाँ काम कर रही है? ये देखिए आप, ये सुंदर हाउस आयनगर, ये आयनगर का वर्क ऑर्डर है, जो सड़कें सारी बन रही हैं, ये काम कर रही है। स्टाफ एमसीडी के एक्शन है, उनका वर्क ऑर्डर है। एक और वर्क ऑर्डर दिखा देता हूँ, ये सरस के नाम से आयनगर, ये सरस कंपनी के नाम ये संस्था है। ये सारे डिटेल है इधर लिखा ना, गवर्नमेंट ऑफ रोड एंड ड्रेन, 5/2/2024 का वर्क ऑर्डर है इन विलेज आयनगर वार्ड नंबर 157। ये भी वर्क ऑर्डर है, इसलिए आयनगर में काम कर रहा है। फिर आपको दिखाता हूँ, ये वर्क ऑर्डर हो गया इन विलेज भिटोरनी, दो कॉन्ट्रैक्ट है भिटोरनी में काम कर रहे हैं। एक ये वाला जो है, ये वर्क ऑर्डर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, ये स्कैन से आगे पूरा मिलेगा सीधा इन विलेज भिटोरनी आयनगर वार्ड हाउस। ये मैं नकली छाप बताया नहीं, इसको आप रख लो, नकली है तो आप इस पे एफआईआर करा दो हमारे ऊपर। फिर आप ये ले लीजिए, ये काम है इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बाबा मंगलदास पार्क, एमसीडी पार्क, जो काम कर रहा है मंगलदास पार्क में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये भी एमसीडी कर रही है। ये भी ये पूरा डिटेल सब लिखे हुए हैं, 22/10/2025 का वर्क ऑर्डर है। तो ये वर्क ऑर्डर्स तो मैं लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये भीम मस्जिद दुकान चल रहा है, बता रहा हूँ, इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ होली तालाब एमसीडी पार्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये भी एमसीडी कर रही है। ये एमसीडी के वर्क ऑर्डर और टेंडर है ये। तो जब एमसीडी का वर्क ऑर्डर टेंडर है, तो दैट मींस एमसीडी की स्कीम बनाई है, एमसीडी का प्रपोजल बनाया हुआ है। तो मैं तो डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट से अपना एक काम बता दो कि ये तुमने 10 साल निगम पास लेते हुए काम किया। एक आज एमएलए गायब है, प्रॉक्सी एमएलए छोड़े हुए हैं, हर वार्ड के अंदर प्रॉक्सी एमएलए, अपना डुप्लीकेट एमएलए छोड़ दिए, वो भी डीलर्स है। कोई विकास करने वाला माइंडसेट लोग नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। 20 साल बाद क्या क्या होगा, 10 साल बाद क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी होगी। सिर्फ सरकारी पानी के टैंकर्स पे कब्जा कर रखा है, बोरवेल्स पे कब्जा कर रखा है, बोरवेल्स मर्जी से करते हैं, आधे बोरवेल्स बेचते हैं, आधे बोरवेल्स फार्म हाउस में करते हैं, आधे बोरवेल्स गांव पे जहां पर कॉलोनाइजेशन हो रही है। गांव आज भी तरस रहा है, इनसे 15-20 साल से पानी पिला, बोर लगा के पानी क्यों नहीं दिया गया पूरे गाँव को, भिटोरनी को क्यों आयनगर को नहीं दिया गया, अभी तरस रहा है। चुनाव में आके थोड़ा काम कर देंगे, तो वो ऐसे, क्योंकि एमएलए टोकन से मिल रहे हैं, एमएलए पे टाइम नहीं, एमएलए बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो सरकार काम कर रही है यशस्वी, वो शहरीकरण कॉलोनियों के लिए काम हो रहा है, ग्रामीणों के लिए कोई काम नहीं। सिर्फ शहर में भी नहीं हो रहा होगा, अगर वहां के लोगों से बात करूंगा आपको, यहाँ वहां भी नहीं हो रहा होगा, सरकार प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो हो रही है, एक देसी प्रॉपर्टी डीलर्स को आपने अपना प्रतिनिधि प्रॉक्सी एमएलए बना छोड़ दिया, एमएलए है नहीं। तो एमएलए इसलिए भी नहीं है, उसे पता है कि मैं, उनका मन जानता है कि मैं पैसे चुनाव जीतूंगा, और वो कहते भी है। तो कहीं जाते हैं उनको पब्लिक का प्यार नहीं मिलता है, पब्लिक भी उनको चाहती नहीं है, 2-4 काम पब्लिक हो जाए, पब्लिक उनको मिलने नहीं जाएगी, जो मैंने आपको बताया। तो वो लोग पार्षद लड़ रहे हैं यहाँ 10 साल से, हमें तो एमएलए से पार्षद लड़ना पड़ता है। एमएलए खुद प्रॉक्सी एमएलए, सारे एमएलए के काम अपने काम दिखाकर तो चुनाव लड़ते हैं, एमएलए गली नहीं घूमते हैं। अगर एक एमएलए जिता दिया जो टोकन से मिलने वाला है, जो लोगों से मिलता नहीं है, आप उनके घर जाओगे, घर में ताले लग रहे हैं, उन पर टाइम नहीं है, उन्होंने टाइम ले दिया, एमएलए से मिलने जाओगे, एमएलए बिजी है, एमएलए आज पूजा कर रहे हैं, और पीछे से एमएलए जी निकल गए।
आप एमएलए से ऐसे ही पार्षद है, तो पार्षद भी ऐसे ही जाएगा, उनपे टाइम नहीं है, मिलने का समय नहीं है, ताला बंद है, मीटिंग में है बाबूजी, और साहब आप गायब हो गए। तो ऐसे पार्षद एमएलए दोनों जाएंगे, एक ही कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक देखी हुई है, तो वैसे ही जाएंगे तो लोग यहाँ तो पूरे क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, क्या काम होगा। तो आप सीधे तौर पर कहना चाहते हैं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है? अरे उनको आप, मैं तो जो आप मेरे तथ्य से देखिए ना, मैंने काम आपको बताए, ये तो आपको तय करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने अपने काम गिनाए, आपको काम बताए, और काम जो मैंने बताए जाकर फिजिकली देखो, और वो लोगों से पूछ लो कि ये काम हो रखे नहीं हो रखे, और वो अपने काम गिना दे। नगर निगम के 10 साल के अपने काम गिनाए। एक जमाना ऐसा था, मैं तो कई करोड़ की लाइट लगा दिया, दिवाली पे लोग जाते थे हाथ जोड़ने, साहब है बाबूजी बाबूजी, तो होते नहीं थे। एक लाइट मांगते तो एक बड़ी लाइट लगती थी, वो बड़ा लाइट एक तोहफे में देते थे कि आप जाओ खुद 500 रुपए खर्च करो, उसको तार लाओ और लगा लो, उसके अलावा कोई काम नहीं। हम व्हाट्सएप पे रिपेयरिंग करते हैं, किसी को घर नहीं बुलाते, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना ऑफिस। मैं भाई ऑफिस में बताओ, अपना काम करो, बिजनेस करो, टाइम वेस्ट करो, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज दो, आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे, हम व्हाट्सएप पे उस कंप्लेंट को कैटर करेंगे। तो हम ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो नए लाइट के पोल लग रहे हैं, आप मुझे इनकी योजना के पोल दिखाओ, कहां लग रहे हैं, पूरे मांडी में दिखा दो, डेयरी में दिखा दो, इनकी योजना जी सब हम लेकर आए आज। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ विपक्ष में हूं मैं, अगर मैं पक्ष में होता ना, सरकार के बिजनेस, सरकार के जो काम है योजना, मैं सड़कों बिछा देता। लोग कहते हैं विपल ने क्या कर दिया, और लेकिन आज विपक्ष की चीज, मैं तो ये बोलता हूँ किसी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को, आम आदमी को, अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है, दिल से सेवा करने वाला व्यक्ति है, विपक्ष में भी लोग चाहिए, वरना तो सत्ता आप देख रहे हो, सारे सत्ता क्यों गए? तो आपकी पार्टी ना होने का आपको कुछ मलाल है? देखिए कुछ कमी? कांग्रेस, मैं अगर सत्ता में होता तो मैं, मगर मैं शीला दीक्षित के जमाने में मुख्यमंत्री थी तब होता, तो मैं एमएलए को भी, लोगों को भी पूछ देता, मैं ऐसे काम निकाल के लाता, बड़े बड़े काम। हम काम का शौक है, नशा क्या करने को, नंबर हमें फर्क। लेकिन हमें नंबर जब आया हमारा पार्षद बनने का, जब कांग्रेस का डाउनफॉल, हमारी थोड़ी बदकिस्मती भी रही, जब कांग्रेस का अपफॉल खत्म नहीं, लेकिन हमने डाउनफॉल और कांग्रेस में कम लोग रहे, इसके बावजूद भी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई, चाहे परिवार में हम रहे हो, चाहे हम जहां स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, और जिस पार्टी में जहां जाकर सीखा, हमने मेहनत करनी सीखी, उसके बावजूद भी हमने लोगों को बहुत सारे काम किए। और हमेशा मैं इस चुनाव में किताब बनाऊंगा, किताब बनाता हूँ, अपने काम की किताब लिखता हूँ, तो मैं लोगों से जाता हूँ और एक पेपर देता हूँ कि आप मुझे ये प्लीज वोट दीजिए। मेरे वार्ड में बड़ा चैलेंज ब्रेक बच रहा है, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो तब तक मुमकिन नहीं है। अब एफसीटीएस हमने बना दिए, कूड़े गाड़ी हमने लगा दी, कूड़ेदान हमने बना दिए, एमसीडी का ऑफिस हमने खोल दिया। अब जब एक जगह एक गली में अगर कोई सरकार, क्योंकि सरकार पे लिमिटेड रिसोर्स है, जी बिल्कुल, आबादी घटोरने की बढ़ती जा रही है। उदाहरण लोगे आप, 25-30 कर्मचारी हैं, जिसमें 5-7-8 की उम्र होगी, 60 साल से ऊपर, 5-7-8 और 10-12-15 लोगों पे आप सफाई पे डिपेंडेंट है। एक ट्रैक्टर घूमता है, 2-3 आदमी ट्रैक्टर भी चाहिए, उठा डालना, उसको चलाना, सब जो कुछ करना। तो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में तो लोग नहीं जुड़ेंगे, कचरा फेंकना खुले में बंद नहीं करेंगे, नालियों में फेंकना बंद नहीं करेंगे, सीवरेज आ चुका है। अगर लोग इस प्लान को, कैंपेन को से नहीं जुड़ेंगे तब तक कामयाब सरकार की नहीं होगी। तो चैनल के माध्यम से आप लोगों से कुछ अपील करना चाहिए? बिल्कुल, लोगों को सफाई अभियान में जुड़ना पड़ेगा। मैं इंदौर रहकर आया, 3 दिन रहकर आया, वहां घूम कर आया लोगों से, यार कैसे वहां पर इंदौर देश का नंबर 1 शहर हो गया। वहां पर लोग पार्षद को फोन नहीं करते घर का आगे कचरा उठाने के लिए। अच्छा, कोई नहीं करता। पार्षद बोला भाई आप सफाई कैसे कर, हमें फोन नहीं करते। लोगों के नेचर में आ गया, घर में के पार, नाली, गली, मोहल्ले को अपना घर समझते हैं। सड़कों पे कोई कचरा नहीं फेंकता। खुद क्या करते हैं, जब गाड़ी आती है सरकार की, घर का आगे पॉलिथीन उठाएंगे, थोड़ा झाड़ू मारेंगे, एक पॉलिथीन डालेंगे और सरकारी गाड़ी में डालेंगे, तो हर आदमी अपने घर का साफ रखता है, तो पूरी गली साफ। सरकार पे कंप्लेन नहीं करते, सरकार के पास कंप्लेन करते हैं बड़ी गाड़ियां, बड़ा ट्रक, गार्बेज डंप से ले जाना, मेन साइट तक ले जाना, डोर टू डोर सर्विस तक ले जाना, एफसीटीएस बनाना, बड़े ड्रेन्स को कुछ प्रॉब्लम ब्लॉकेज, सिर्फ सरकार अपना काम करती है, सरकार का कोई पैसा नहीं मिलता। तो अब हम यहाँ पर 10 कर्मचारी काम करते हैं, अब भी छोड़ दो, लोग सड़कों पे कचरा फेंकना बंद कर रहे हैं। अभी गाड़ी हम और बढ़ाने वाले हैं, हर गली में गाड़ी आ रही है, गाड़ी नहीं आ रही, 50 रुपये रिक्शा वाली आप वो जाकर सुल्तानपुर वाले में या आनंदपुर वाले दम पे पहुंचा देगा। हमारे देश में ये बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। बाहर की किसी कंट्री में, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, अमेरिका, कोई कंट्री ले लो, किसी कंट्री में सरकार से लोग कचरा उठाने के लिए नहीं फोन करते।
और सरकार का सफाई का, सैनिटेशन का सरकार का बहुत नेग्लिजिबल खर्चा है। हमारे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके बाद भी सफाई में भी लोग फेंके जा रहे हैं। मैं देखता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री नालों पर खड़ी है, दिल्ली का वो परवेश वर्मा जी नालों पर खड़े हैं। अरे मंत्रियों मुख्यमंत्री नाले पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोग किस नाले पे लोगों ने बॉटल पॉलिथीन डाल दी, उसको क्लीन कर रहे हैं हर साल। एक ही काम सरकार लगी, आज भी हुआ था, कहीं वो होगा तो यमुना की सफाई के तो लिए। यमुना की सफाई क्यों करनी पड़ रही है? लोग फेंक रहे हैं, गवर्नमेंट लग रही है। अरे भाई आप फेंकना बंद करो, आप कचरा डालना बंद करो, सफाई के लिए सरकार को मत पूछो, आप जुड़ जाओ। कहीं भी इससे अच्छा जरूर नहीं, छोटा सा पॉकेट है, बड़ा नहीं है। आज पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, आज गांव का अभी मूल स्वरूप गांव का है। अभी लोग मानते हैं, किराएदार भी मानेंगे, लोग बात करोगे, कॉलोनीज कम कटी है, तो आज इजीली हम लोग सबको बात करके यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा गठोर में बोलता हूँ कि आर्य समाज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उनके जितने मेंबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे 2 अभियान लेकर आओ, सरकार को हम आपसे जोड़ेंगे, कॉर्पोरेशन को आपसे जोड़ेंगे। गठोरनी को एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, जो आसपास के 50 गांव सुने, देखे कि जाने कि एक आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर गठोरनी को एक आदर्श साफ सुथरा शहर बना, शहर का हिस्सा बना दिया। देखिए जीके को साफ करना आसान है, साउथ ईस्ट को साफ करना आसान है, वो प्लान है, ये अनप्लान है। एक अनप्लान एरिया का एग्जाम्पल बनाएंगे, अनप्लान एरिया का एग्जाम्पल जब बनता है लोग सीखते हैं, जानते हैं, और पूरे देश में वो फ्लो होता है। अगर सरकार का हमने मान लीजिए हर साल का 50 लाख भी बचाया, तो भी देश की हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई। कोई दवाई, कोई सरकार किसी गरीब के ऑपरेशन, कोई स्कूल में किताबों में सरकार खर्च करेगी, तो हम कहीं ना कहीं उसको अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आज चाहे एमएलए हो, एमएलए की समझ ऐसी, पता नहीं कैसे समझ, में समझ नहीं पाता हूँ, मैं तो बड़ा आदर करते कि भाई वो भी ये समझते हैं कि पार्षद रहे हो कि सफाई सरकार करेगी, सरकार कभी नहीं कर पाई। अब आया नगर में कल सीवर ले आओ, पूरा नगर में सीवर सिस्टम, सारी नालियां खत्म हो जाएगी। बिटोड़ी में लोगों ने आधी नालियां खत्म नहीं की, सीवर में लोगों ने जोड़ा नहीं, वो सोच रहे गवर्नमेंट आगे जोड़ेगी, खुद तुम नहीं लग जाइए भाई, 1000 रुपए का पाइप आएगा, लगा दीजिए आप, हो गया, तुम्हारे आगे नाली ओवरफ्लो नहीं होगी और नाली में कचरा मत फेंको। तो हाल फिलहाल एमसीडी के पास आयनगर वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी? देखिए आयनगर वार्ड में क्या है कि गठोरनी के अंदर 25 से 30 कर्मचारी हैं जी, आयनगर के अंदर 38 से 40 कर्मचारी हैं जी, 6 से 8 बस्ती। लेकिन जो पिछले पॉडकास्ट में आए थे रमनी संभावता जी ने, उन्होंने एक आंकड़ा दिया, वो कुछ सरकार है, आयनगर में 80, गठोरनी में 40 और जब मैं वर्क ऑर्डर लेकर आया जी, तो मैं किस तथ्यों बात कर रहा हूँ, जी जी, जब मैं कह रहा हूँ तालाब बीटी के अंदर है वो आईएनएफसी कह रहे हैं, पता नहीं जी, ये वो लोग हैं जिनको जो झूठ का सहारा लेना चाहते हैं, सच के सहारे से 10 कदम नहीं चल सकते, और जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं था, अगर उन्होंने 10 साल में परफॉर्मेंस कुछ की तो वो कहते कि मैंने डेवलपमेंट किया था। हम वेदपाल ज्यादा काम करते थे, एक जवान से नहीं बोल सकते, ये माइक लेके कहेंगे वेदपाल ज्यादा काम किए थे, पार्षद नहीं बोलते, पब्लिक अंडे टमाटर लगेगी इनके माइक पे, ये सब झूठ चल रहा है। तो इनकी बुनियाद प्योरली झूठ पे है, तो ये सच पे नहीं कर सकते। हम जो आंकड़े बोल रहे हैं, आप एमसीडी का ऑफिस खुला, आप जाओ, आप पूछो, बताएंगे आप आरटीआई लगाओ, आप पब्लिक डोमेन में, इनके टाइम में तो ऑफिस भी नहीं थे, इनके टाइम में ना गठोरनी में ऑफिस था, ना आयनगर में ऑफिस मैंने सैनिटेशन खोला, आयनगर में मैंने हेल्थ का ऑफिस खोला है, आयनगर में मैंने वार्ड में मैंने हॉर्टिकल्चर का ऑफिस खोला है, पार्क वाले बैठने का नहीं था, आयनगर में वार्ड में मैंने मेंटेनेंस का ऑफिस खोल रहा हूँ, ऑफिस खोल दिया, आपने बात करो, गवर्नमेंट का ऑफिस खोला हुआ पहले था नहीं, वो आपको बताएंगे, और उसको हड़काओ, उससे बोलो मुझे दिखाओ पेपर पर। तो अब आप ये समझते हो कि आयनगर में 2.5 लाख की पॉपुलेशन हो गई, 40 में जिसमें 15 औरतें, 8 बूढ़े हैं, 15-17 लड़के, जिंदगी में साफ सफाई पार्षद में सफाई कर्मचारी नहीं, मुझे प्रतिनिधि आपने बनाया सरकार में प्रॉब्लम्स पहुंचाने के लिए, चीजें इंप्रूवमेंट करने के लिए, लेकिन सफाई कैसे सकते? वेदपाल जैसे 100 लोग आ जाए तो नहीं हो पाए, दीपक जैसे 500 लोग आ जाएगा सफाई करने नहीं हो पाए। कल को सरकार ने आप देखिए भर्ती खोल दी, ये कहते ट्रिपल इंजन ले आओ, ट्रिपल इंजन आ गया, एमसीडी मेजोरिटी आपकी, दिल्ली गवर्नमेंट आपकी, एलजी आपका, गवर्नमेंट अपनी आपका, आप भर्ती खोलो, देखो गठोरनी में 100 कर्मचारी, तो भर्ती नहीं खोल पा रहे हैं, भर्ती तो खोलना इनके काम है, कहाँ खोली है भर्ती? खोलो, चाहे प्राइवेट खोलो या जैसे कांग्रेस के जमाने में खुलती थी, आप भर्तियां खोलो, आप पार्कों पे आदमी दीजिए, आप सफाई कर्मचारी दीजिए, वो तो तुम्हें देना है, वो तो एमएलए से सवाल है कि तुम्हारी सरकार बन गई तो तुम दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई एक बड़ा सब्जेक्ट है, भर्ती का खोलो रेखा जी से,
तो रेखा रेखा गुप्ता जी आप करते घूम रहे, नारियल लेके घूम रहे हो, आप उस नारियल को छोड़िए, झूठे नारियल को, आप जाके रेखा गुप्ता जी से भर्ती खुलाओ और उस नारियल को ले जाके आप जो डेरावानी रोड पे जो पानी भर रहा है वहां नारियल तोड़ दो, ठीक कर दो। उस नारियल को ले जाके आप आपके फतेहपुर गांव में तालाब को ठीक कर दो, नारियल से अपने गांव का नाला बना दो, नारियल से जाके बड़ा नंबर बना दीजिए, जाके बनाइए। सिर्फ एमसीडी के कामों पर नारियल फोड़ते घूम रहे हैं। तो जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों में कभी विरोध नहीं आया, अगर इनको हो सकती। हमने पहले से इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि एफसीटीएस वगैरह नहीं थे, उसे बन गई, गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां बढ़ा दी, गाड़ियां हम बढ़ा रहे हैं, सिर्फ लोगों को जुड़ना है। मेरे पूरे चुनाव में कहीं भी जाऊंगा, लोग मेरे को बोलेंगे, सीधे लेडीज हो, बच्चों, साहब नाली में कचरा पड़ा हुआ, वो तो लोगों ने डाला ना, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ वो है। सारी इंप्रूवमेंट में प्लान तरीके से करता जा रहा है। जब अगला चुनाव लड़ूंगा तो मुझसे एक सवाल आएगा कि नाली के अंदर कचरा पड़ा, अब इतनी साफ जो कर सकता है, कभी नहीं कर पाएगा। आप लोग दूर जाओ, हो जाएगा। डिटोरी में सीवर आ चुका है, आयनगर में सीवर जिस दिन आ गया, सारी नालियां बंद, सीवर में पानी, वो प्रॉब्लम सॉल्व। सिर्फ में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े काम उनके पीछे पड़ेंगे, उन प्लान्स को लाएंगे, एंड जो हेरेसमेंट करती है उससे बचा कर रखेंगे, और दिल्ली का अपने साथ से अच्छा बहुत बना रखेंगे आयनगर को। तो आपके साथ साथ हम भी अपने चैनल से अपील करना चाहेंगे और लोगों से ये कहना चाहेंगे कि पार्षद जी या एमसीडी तो कर ही रही है, लेकिन आपको भी सीधे तौर पर जुड़ना होगा, तभी हो पाएगा, और बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ठीक है वेदपाल जी, अगला सवाल ये है, वार्ड की जनता आपको फिर 5 साल क्यों दे? अगर आप फिर से पार्षद बनते हैं तो 5 काम आपके मुख्य क्या होंगे? देखिए, काम कभी खत्म नहीं होते जी, हम एक काम ले आएंगे, नया काम आ जाएगा सामने। जब मैं पहली बार लड़ा तो लोग कहते थे वेदपाल, अगर आयनगर घरोली नया जुड़ा था, आया नगर में 4 साल से कंस्ट्रक्शन बैन थी, इन लोग रहते थे, रिपेयरिंग बैन थी, पुलिस 2-2 लाख लेती थी, आज भी रहती है पुलिस इन्हीं का अंडर है, इन ट्रिपल इंजन वालों का अंडर पुलिस है, उसको बंद करा दे जाके जरा, इनसे बंद नहीं होगा। एनसीडी 2-2 लाख लेती थी। वो मेरा पहला मुद्दा था कि बस इतना कर दीजिए वेदपाल, हम आपको पूरा मेहनत करके सेव करें। आप ही मैंने बंद करा दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेरेसमेंट बंद करा दी, और धीरे धीरे जो मोटा रिपेयर जो होता सब मैंने खुलवा दिया। फिर नए मुद्दे, तब पार्क्स लाया, रिक्रिएशन पॉइंट्स बनाए, तालाब सारे डेवलप करे, तो अब नए काम आ गए। अब मेरा जो मन है, जो मेरा दिल है, जो क्या हो, देखिए, आप किसी डॉक्टर पे जाओ, डॉक्टर जब इलाज गोली से नहीं होगा, डॉक्टर बोलता है यार आप एक्सरसाइज करो, आप फिटनेस से ध्यान दो, आप योगा करो, 1 घंटे वॉक करो, वो इलाज है। हिंदुस्तान के अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप भी हो गए, आपका भी थोड़ा पेट निकला देखो, जी, है ना, मेरा भी है, सबके पेट निकल गए, विदेशों में पेट नहीं। हेल्थ कॉन्शियस हम लोग नहीं है, हमको मालूम है वॉक करने से, जिम करने से, व्यायाम करने से फिट नहीं, तब भी नहीं जाते। ऐसे पॉइंट्स क्रिएट हमने किए, ऐसे और पॉइंट्स क्रिएट करने। आज हर घर का, आपका घर हो, मेरा घर हो, हर घर का हर महीने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए हम लोग कमा रहे हैं। घर में एक आदमी 5 से 7 हजार रुपए, 10 हजार रुपए हर महीने डॉक्टर या फार्मास्यूटिकल्स वालों को देना है। जी बिल्कुल। अस्पताल चला गया तो 2 लाख दे उसके 3 दिन के बुखार में। सरकारी अस्पतालों में जगह ही नहीं है बिल्कुल। आप बोलोगे मेरे इस उंगली का ऑपरेशन कर दो, आपको 4 महीने बाद की डेट मिलेगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। तो हेल्थ का आप विकसित हमारा देश हो गया, उसकी कंडीशन आप ग्राउंड वगैरह की जान सकते हैं। तो क्यों ना लोगों को फिट करने के लिए, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को फिट होना है, किसी के बैक में पेन है, किसी को बैक और ज्यादा इश्यूज हो गए, दमे की प्रॉब्लम है, ऐसे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। तो हम बहुत ऑर्गेनाइजेशन को लिखा रहे हैं, इनको और बढ़ाए। मेड लाइब्रेरी, योगा पॉइंट्स, कॉर्पोरेशन, प्राइमरी हेल्थ कॉर्पोरेशन बड़े काम नहीं कर सकती। जैसे हमने प्राइमरी हेल्थ का ये डिस्पेंसरी खोला, आयनगर में कर सकती। इस तरह के काम लाने की बहुत जरूरत है। सफाई में लोगों को और जोड़ना है, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो गया, वरना किसी सिस्टम को कोलैप्स करेगा। हम लोगों ने मेहनत की 8 साल, इसलिए कोलैप्स नहीं हुआ। हम लोग लगे रहे, नहीं लगते तो ये सब फ्रीज हो रहा है। तो ऐसे कई सारे ऐसे काम है जिसको हम अगली योजनाओं में करेंगे, नए प्रोमिस के साथ आएंगे। जो मैंने पिछले साल प्रोमिस किए, वो मेरा पूरा चार्ट बना हुआ है, उनमें मैंने कितने काम कर दिए, उनको लेकर कंप्लीट कर मैं नेक्स्ट चुनाव में मैंने ये कंप्लीट कर दिए।
और नेक्स्ट चुनाव में मेरे ये हैं और मैं और भी जोड़ूंगा। तो पूरा मैनिफेस्टो मैंने पिछले चुनाव में बनाया, उससे पिछले चुनाव मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो सब में काम करना। तो लगभग पूरे हो चुके हैं या कुछ रहता है अभी? मैनिफेस्टो बनाकर लेकर आता हूँ। जब मैं इस चुनाव में जाऊंगा तो मैं 80 से 90% मैनिफेस्टो को पूरा कंप्लीशन करेंगे, तब मैं चुनाव में जाऊंगा और पूरा किताब में मार्क करूंगा, ये किया, घिटोरनी को मैंने ये दिया, आनंद को ये दिया, जौनपुर को ये दिया, एमसीडी से। मैं किसी झूठे बाबा नहीं लेता और हमें झूठे बाबा की जरूरत भी नहीं है, तो वो बनाकर हम लोग चलेंगे। तो देखेंगे आपका मैनिफेस्टो नेक्स्ट टाइम, बना के देंगे आपको। मेरा पिछले साल का मैनिफेस्टो पूरा फेसबुक पर लगा हुआ है और जो मैंने लिखा है उसमें बहुत सारे काम मैंने उसमें इम्प्रूव किए। मेरे दोनों गांव जो मेरे वार्ड में आ रहे हैं, एक और चीज आप देखिए, ट्रिपल इंजन वाले बोल रहे हैं ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, रेखा गुप्ता जी कर रही है। घिटोरनी में सड़कें बन रही है, छोटी गलियां सारी आनगर में बन रही है, हाल फिलहाल देख रहे हैं बन रही है। जौनपुर में बन रही है, तो मेरे वार्ड में नहीं है, नहीं बन रही है। मेरे पास बन जाए अगले साल, अगले महीने, तो मैं नहीं कह सकता। 30 साल में बनी है, नहीं बनी 3 साल। वहां ट्रिपल इंजन फेल है, वहां नारल खत्म हो गया, वहां रेखा गुप्ता भाग लेनी है। गदायपुर में बन रही, चलो सुल्तानपुर में बन रही है, देखा आप जाओ सीबीडी रिकॉर्डिंग करो, क्या कोई सड़कें बन रही है? नहीं बन रही। आप चलो मेरे साथ इनके और गांव में जा रहे हैं, आप ढूंढ के देखो, गली गली सारी बन रही है। तो क्या ये मेरे पे मेहरबानी होगी? ये मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ, मैं कैसे ले आया? ये जब आम आदमी पार्टी में थे, ये तैयार हो रहे थे ना बीजेपी में, मैं तब योजना बना चला गया। और योजना बनती है तो 2-2 साल लगता है, तब आती है, बहुत टाइम लगता है, ऐसा आसान नहीं है। तो बड़ा जो हमने काम गिनाया ना आपको, और जो काम हो रहे हैं, ये बिना मेहनत के नहीं होते। और मेहनत, जिसके घर गली में सड़क बन रही है, मान लीजिए आपको सड़क बनवानी है, आपने मुझसे कहा कि वेटफॉल में सड़क बना, आपके एमसीडी वाला गया, नाप कर आया, बनाकर निकले आया, तो नापने में आया, मिलने में आया, और कहने लगे कोई और की मैंने बनाई, आप मान लोगे? आपने तो उनसे कहा ही नहीं। जब आपने कहा ही नहीं तो कहां से बना देंगे? और वो लोग काम करने का पैटर्न उनका ऐसा है, अगर आपको बोरवेल में 3 पाइप डलवानी ना, आपको 25 चक्कर काटने पड़ेंगे। आपको स्टार्टर लगाना तो 25 बार जाना पड़ेगा, बोरवेल लगवाना तो आपको 3 साल उनके पैर छुपाना पड़ेगा, बाबूजी राम राम, बाबूजी राम राम, तब बोरवेल रिलीज होगा। कोई सड़क बनाने 2 साल आपको जाना पड़ेगा विधायक जी के पास, विधायक जी उसी कंपनी के पास। तो जब आपके पास एक काम के लिए बोरवेल के स्टार्टर पाइप के लिए 3 महीने जाना है, ये सड़क बिना जाए बन गई है। यूं ही अपना सपना आ गया सरकार को। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में बैठ के वो अपने सेक्रेटरी पे सपना दिख रही है कि दीपक जी की सड़क बननी है। हमने सपना देखा है, हमने प्लान किया है, हम गए हैं घर पे, हमने नपवाया, हमने वर्क ऑर्डर कराया, हम काम करा रहे हैं। उनको थोड़ी मालूम है, वो तो सरकार है, उनको कोई भी किसी पार्टी का हो। शीला दीक्षित के जमाने में इसमें बड़ा फर्क है। शीला दीक्षित के जमाने में भी ये टैक्सेस से पैसे आते थे। शीला दीक्षित ने आज तक ये नहीं कहा था विपक्ष के एमएलए हो, बीजेपी के पार्षद हो, मैं पैसा दे रही हूँ। एक स्टेटमेंट आपने मिली, बड़े दिल की लेडी थी वो, विजनरी लेडी, बड़ा दिल बड़ा मन। एक बार नहीं कहा मैं फंड दे रही, वो कह रही दिल्ली का डेवलपमेंट का फंड है, हर पार्षद लेके जाओ। अनिल झा जी बीजेपी से एमएलए थे, मुझे याद है, पार्षद भी रहे उनकी फैमिली से, वो भी 50 करोड़ लेकर आ गए। और शीला दीक्षित ने एक बार ये नहीं कहा कि अनिल झा ये मेरा फंड है, बोला हमने हमारे विभाग से इशू हुआ है, हमारे समय हर जगह पूरी दिल्ली में डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये लोग जो टैक्स कर दिए, हमारा सारा पैसा है, पब्लिक का पैसा, डीडी को प्लॉटों का पैसा दे रहे हैं, हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, हम लोग कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं, हम लोग गाड़ी टैक्स, उसको बोलते हैं इनका पैसा। तो इनकी सोच में ये शीला दीक्षित की जिंदगी में तो शीला दीक्षित जी पर ही मुझे एक सवाल याद आ गया कि दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री जो हाल फिलहाल, शीला दीक्षित जी, आतिशी जी और यशस्वी सरकार में रेखा गुप्ता जी, चाइनीज कॉपी है। तो कौन बेहतर सबसे? ये तो शीला दीक्षित जी की चाइनीज कॉपी, उनकी कॉपी मारते हैं जी। और आपने जो पुराने मुख्यमंत्री बताए, जब मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी और सुषमा स्वराज जी, जी जी, तब ये बीजेपी के पार्षद थे, चेयरमैन साहब भी थे हमारे, जो एमएलए वो चेयरमैन थे। तब ये योजना कहाँ चली? तभी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। तब बोलते थे मदन लाल खुराना से पैसा लाया, नारियल फोड़ देते, आयनगर मार्ग के किसी गली का, बोलते थे मैं सुषमा स्वराज से पैसा लाया, नारियल फोड़ देते। कोई ड्रेनेज का पैसा ले आते, फोड़ देते। लाइटिंग का पैसा कोई ले आते, फोड़ देते। एक शौचालय बना देते, फोड़ देते कि मैं मदन लाल खुराना जी से पैसा लाया हूँ। एक शौचालय नहीं बनाया उन्होंने। एक फोड़ देते कि मैं जिम ले आया हूँ। और 5 तरीके जिम की सरकार तभी ट्रिपल इंजन में थे, जिम भी ट्रिपल इंजन, कुछ नहीं। आज हम जो ले आए ना, इसलिए 5 नारियल भी फोड़ पा रहे हैं झूठे सबसे, वरना ये भी नहीं फोड़ पाते। जो
जो इनके काम है वो उनको लाना चाहिए, इनका काम है। एमएलए को लोगों ने 3 बार एमएलए बनाया है। अपने काम करिए, पार्षद अपने काम करेगा, आप अपने काम करो, अपने अपने काम है। चलिए अगला सवाल लेते हैं जी। पहले पॉडकास्ट में चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी पूर्व विधायक आए थे, दूसरे पॉडकास्ट में रमेश अम्बावता जी आए थे। उन्होंने ये पूछा कि आप जीवन में कभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या कभी उनका मन हुआ कांग्रेस में जाने का, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया। पार्टी का जो सिंबल होता है उससे कोई फर्क पड़ता है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। देखो सिंबल उसको चाहिए जो लोग काम नहीं करते। अब सिंबल को लेकर भागते फिर रहे पार्टी करते हुए, उन्हें पता हारेंगे, पब्लिक का प्यार नहीं मिल रहा है, काम नहीं किया है, अंदर से एहसास होता है कि पब्लिक के बीच में हम लोग नहीं गए हैं, आज भी नहीं जा रहे, पहले भी नहीं गए, पब्लिक हमें वोट नहीं देगी, तो किसी पार्टी में चंदा वंदा देकर चलो उस पार्टी में चलते हैं, तो ऐसे लोग जाते हैं। मैंने क्या कहा, कल को कांग्रेस सरकार आएगी उसमें भी आएंगे चंदा देके, कल को मुलायम सिंह यादव की सरकार दिल्ली में आ गई या मायावती का, उसमें जाएंगे लोग सरकार आने पर। ये पार्टी, ये विपक्ष की पार्टी से कभी जीत नहीं सकते, सरकार में भागेंगे बदल। तो आपके द्वारा भी सियासत के गलियारों में कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी चुनावों के दौरान, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, या हमेशा कांग्रेस में? तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी बुलाते हैं जी कि हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ऐसा ऑफर आ चुका है आपके पास? काम करने वाला किसको नहीं चाहिए, उन्हें पता काम करने वाले लोग हैं जी, मेहनत करने वाले लोग रह गए, ईमानदारी का रास्ता कठिन है, उसको चलने वाले लोग कहाँ रहेंगे? आम आदमी वाले पानी बोलते हैं हमें तो भी हमारे साथ जुड़िए। जी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी से 2 बार जीते, कांग्रेस पार्टी में हम हैं, कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो हमें तो पार्टी के लोग ही बोलते हैं भाई आप काम करने वाले हैं तो हमसे जुड़िए, तो हम तो खुद अपनी पार्टी में भरोसा, अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो कभी ऐसी उथल पुथल हमें देखने को मिलेगी नहीं? लोग जब मैं कांग्रेस से जिता दे रहे हैं जी, और मेरा खर्चा भी नहीं हो रहा है जी, तब भी जिता रहे हैं मुझे जी, उनका प्यार है, उनका मोहब्बत है, आगे काम लेके जाएंगे, भगवान और पब्लिक मालिक है, फिर मौका देगी फिर काम करेंगे, वो मालिक तो पब्लिक है। ठीक है जी, तो इन सब में मिलान करेगी, देखेगी ये लोग कैसे हैं, ये लोग काम करने वाले हैं या नहीं है, या हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो हमारे पास तो कोई आका है नहीं, हमारे पास तो कोई पार्टी आका भी नहीं, हमारे पास तो पब्लिक आका है, जनता जनार्दन है, प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, फिर लड़ लेंगे, नहीं देगी, नए लोगों को मौका मिलेगा तो फिर मिलान करेगी, कौन काम करे। जौनापुर में मैं पार्षद था, जौनापुर में एरिया में, अब वहां नहीं पार्षद आ गए, पूरा जौनापुर कहता है वेदपाल ठीक था, वो इन लोगों से बेहतर काम करता था ट्रिपल इंजन वालों से। तो जब आदमी नहीं रहता तब उसकी वैल्यू होती है, ऐसे भी हमारे वो है। तो लेकिन अभी लोगों ने मौका दिया, अभी मेरा टाइम बचा हुआ है, हमने जो प्रॉमिसेस थे उनको फुलफिल करेंगे, उन कामों को करके फिर चुनाव देंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाल फिलहाल में एक पार्टी बड़ी ट्रॉल हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इस पार्टी राजनीति के क्षेत्र में युवाओं को आगे आना चाहिए या नहीं? देखिए हिंदुस्तान में बड़ा अनरेस्ट हो रहा है, जिस तरह से सरकार पूर्ण तरह से विफल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, कभी फ्लाईओवर गिर जा रहे हैं, कभी अमेरिका का आगे लोग हमें प्रधानमंत्री जो कहते थे मैं विश्व गुरु बनूंगा, विश्व चेले बन गए, उससे हम रोज घुटने टेक दे रहे हैं, इंटरनेशनल नीति उनसे वो कॉम्पिटिशन नीति अपना ले रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कह दे रहे हैं कि भाई क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश से बहुत सी फाइल्स उसमें नाम है, इसलिए वो अमेरिका के ट्रम्प के आगे झुके हुए हैं। अमेरिका कभी बोल दे रहा है कि तेल आप हमसे नहीं, रशिया से। वेदपाल जी अगला सवाल ये है कि विपक्ष के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि आप हरियाणा के निवासी हैं और आपका जो शीश महल है वो गुड़गांव में है, परिवार जी का हुआ करता था, उसके बाद वेदपाल जी का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के लोगों को? सबसे बड़ा सवाल ये है, मेरे यहाँ जो एमएलए है अगर उनके घर आप चल जाए तो उनके घर में ना गरीब लोगों को घुसने में डर लगता है, ऐसे आलिशान घर में, ऐसे फार्म हाउसेज बनाए, और जो सवाल पूछने की कभी आप डर इसलिए लगता है कि कभी आपने उनका चाय का कप खा लिया तो आपका हाथ भी काँप सकता है कि वो इतने महंगे का ये जो जूमर 20,000 की रेट करें, जिससे आप 7 स्टार होटल सिक्योरिटी गार्ड करें, बाउंसर खड़े, आपको सवाल भी कर लोगे डर लगेगा कि बाउंसर ना टोकन से मिला अपनी जगह हो गया, कब गिर गया तो मालूम नहीं, तुम्हारी बधाई हो जाएगी। जिन्होंने
कई सौ करोड़ रुपये लगा के अपने फार्म बनाए, जो उनका सवाल है वो पूछता है। फार्म हाउस बनाएगा क्योंकि 20-20 40 फार्म हाउस। अब मालूम नहीं कि, हालांकि मैं इस विषय को ऐसे नहीं कहूँगा वो, लेकिन पब्लिक सारी जानती है, मालूम कितनी बेनामी संपत्ति है और पूरा क्षेत्र इस बात से जानता है। सुबह 6 बजे आप मुझे स्कूटर पे रोडनी में देखेंगे या आने को देखेंगे, रात के 11 बजे देखेंगे, पूरे दिन पब्लिक है। और सुबह 6 बजे आप मेरे घर आ जाओ, सुबह आपको सुबह वहीं घर पे सुबह चाय कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल आपका घर कहाँ है? पब्लिक घर, तो आपको 6 बजे आप मेरे घर आइए, मैं कोई सोता नहीं, तो आप बस कर सकते हैं, मैं वॉशरूम भी लॉक कर सकते हो, सोता उठा सकता हूँ, वो रिलेशनशिप इनसे नहीं। अब जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए कमा लिए वो ये सवाल करते हैं। अब इनकी बात को मैं सच मान लेता हूँ कि हम पे कोई फ्लैट या घर गुलाम नहीं। आया नगर में आसपास में पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने आगे दिल्ली में घर बनाया। आधे जितने भिडोरनी के निवासी हैं, किसी ने गुड़गांव में फ्लैट लिया, किसी ने फरीदाबाद में लिया, किसी ने नोएडा में लिया, किसी ने लखनऊ में लिया, आया नगर लोगों ने लिया, किस्तों में भी लिया, फाइनेंस करके भी लिया। तो इन लोगों को अगर हमने कोई फ्लैट भी ले लिया कभी ज़माने पहले, इनको जो 100 करोड़ लोग, इनको वो भी हमारा चुभता है कि हमने कोई फ्लैट भी ले लिया, तो हम वो भी नहीं ले सकते। इनको हम लोग राजनीति मानते हुए करते हैं, समाज में हमारा कोई अच्छा प्रभाव जब उनको करता है, ये हज़ारों करोड़ की संपत्ति लेने कोई फर्क नहीं। और हमारे यहाँ के लोग अगर गुड़गांव नोएडा जैसे मैंने होता है कहीं अगर एक फ्लैट भी ले लें तो गुनाह नहीं, कोई भी ले सकता। जो फार्म हाउसों में रहे वो हमसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर लगता है इस बात का भी कि चुनाव हमसे हार गए। इनके पास हमारे खिलाफ एलिगेशंस लगाने कुछ नहीं, तो कुछ भी आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि जी गुड़गांव में घर है जी, गुड़गांव में फ्लैट है जी, कभी बोलते हैं 1 घर है जी, कभी बोलते हैं 2 घर है, कभी बोलते हैं 3 घर है, कभी शीश महल। जिनके 100 करोड़ के महल हैं वो हमसे ऐसा कुछ, तो ये सब झूठ है। आप सुबह 6 बजे घर आओ, आप मेरे सुबह 5 बजे कॉफ़ी पिलाएंगे, आप शाम को आ जाओ तब आपको मिलेंगे, पूरे दिन वार्ड में घूमते हैं। ये तो ओकेजनली एक बात घंटे के आएंगे, तो सब बेबुनियाद, सब झूठा है। और क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे हमारे खिलाफ नहीं, तो कुछ नहीं, सब झूठ है। सब काम से जवाब देंगे, मेहनत से जवाब देंगे, हमारे काम से कंपेरिजन करें तो दें, तो इनके पास कुछ नहीं, ऑल फेक एंड फॉल्स। एमएलए जैसे ऐसे वाले लोग को झूठ का सारा पड़ रहा है, दैट मीन्स ये पैसा तो बशुबर कमा लिया है, लेकिन ये दिल वगैरह इनके सुगड़ गए, इन्हें अभी भी डर लगता है। काम करेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, काम करते नहीं है, लोगों में रहते नहीं है, लोग इनको बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि ये 5-5.5 साल में से 4.5 साल गायब रहते हैं और लोगों के काम नहीं करते और लोगों की सेवा करते। जिस दिन करेंगे उस दिन इनको एहसास होगा, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, इनका नेचर नहीं। तो हाल फिलहाल अभी आएंगे रहते हैं अगर मैं झूठ फरेगा सर, सिर्फ झूठ बोलता है। थैंक यू दीपक जी। और एक अच्छा ये जो आपका कार्यक्रम है सीधी बात विद दीपक, इसके माध्यम से लोगों तक जो हमारे क्षेत्र के इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आने वाले समय में होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स या यहाँ पर जो पास्ट में पॉलिटिक्स में रहे, सबको आप बुलाकर इंटरेक्शन कर लोगों तक वो सारी बातें भी आप बता रहे हैं और लोगों तक पहुँच भी रहे हैं। तो मैं आपको जो भविष्य दूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ, आपका चैनल और पॉपुलर हो और लोगों तक ये आपके माध्यम से लोगों तक बात जाए और जिन मुद्दों को आप उठाएँ उससे समाज को, सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन दें और फायदा पहुँचे। आपको बहुत बधाई और आपको बहुत शुभकामनाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।